बहुत सारे लोग अक्सर हिप्नोसिस को मतलब एक मैजिक या फिर एलुजन समझते हैं। तो रियलिटी में हिप्नोसिस क्या होता है? हिप्नोसिस एक ब्रेन की एक ऐसी अवस्था है, ना आप जागे हुए ना आप सोए हुए, जहाँ पे माइंड के अंदर आप फोकस रहते हो किसी पर्टिकुलर चीज पे। बहुत सारे लोग ऐसा मिथ लेके समझते हैं कि उनकी लाइफ एक साइकिल में फंस गई है। तो क्या उनकी माइंड का मतलब रोल है? लोग अपने एक लूप में जी रहे होते हैं हमेशा जिंदगी में कि जो बीमारियां, स्ट्रेस, टेंशन है, उसका कारण क्या है। तो जैसे बहुत सारे लोग वो स्मोकिंग और ड्रिंकिंग करते हैं, अगर कोई जेन्युइनली उन सब चीजों से छुटकारा पाना चाहे तो सब कॉन्शियस जो अपना प्रोग्रामिंग होती है कैसे उनकी हेल्प करती है? लोग आदत क्यों नहीं छोड़ पाते? आपको जानकर हैरानी होगी कि लोग अपनी आदतें इसीलिए नहीं छोड़ पाते क्योंकि वो अपनी आदत छोड़ना चाहते हैं। सर एक बहुत सारे से चमत्कार की बात होती है। कई सारे बाबा तो उनके तो मुझे नाम भी नहीं याद है, लेकिन एक फेमस है बागेश्वर धाम की धीरेन्द्र शास्त्री जी। उनके शो में लोग जाते हैं और मतलब वो बोलते हैं कि उनके मन की बात मतलब लोग बाबा बताते हैं कि तुमने ये किया था, तुमने गलत किया था, सही किया था। तो सर ये चमत्कार क्या रियल में होते हैं? चलिए इसको समझने के लिए हम यहाँ लाइव चमत्कार करें अभी आपके साथ। एंड स्लीप नाउ, रिलैक्स। एकदम गहरी और शांत अवस्था में वो उतरते ही जाएंगे। और अब जैसे ही मैं आपके हाथ को उठाकर आपके थाइस पे छोड़ूंगा राइट हैंड को, तो इमीडिएटली आपकी पूरी बॉडी एकदम लूज, लिम्प और रिलैक्स हो जाएगी, जैसे बॉडी जेली की होती है। आपको मेरी मदद नहीं करनी राइट हैंड उठाने में, मैं इसे उठाऊंगा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छी होंगी। मैं अंजलि, स्वागत है आपका एक चुनन के एक और पावरफुल एपिसोड में। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जिसपे जनरली लोग मिथ समझते हैं, एलुजन समझते हैं, बिलीव ही नहीं करते हैं। जैसे क्या हिप्नोसिस जैसी चीजें रियल में होती हैं, क्या फिर सिर्फ लोग एक्टिंग कर रहे होते हैं? कैसे लोग आपके माइंड को पढ़ लेते हैं? सबकॉन्शियस माइंड के बिलीफ से कैसे लोगों की पूरी लाइफ बदल जाती है? आज इन्हीं सब सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं एक ऐसे रिनाउंड माइंड कोच एंड हिप्नोटिस्ट मिस्टर मयंक राठी सर। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है एक चरण यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं सर आप? मैं बहुत अच्छा हूँ जी, आप कैसे हैं? सर मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सर विद योर परमिशन पॉडकास्ट शुरू करें? जरूर, 100%। बहुत सारे लोग अक्सर हिप्नोसिस को मतलब एक मैजिक या फिर एलुजन समझते हैं, जबकि आप कहते हैं कि एक साइकोलॉजी का हिस्सा है। तो रियलिटी में हिप्नोसिस क्या होता है? देखो, हिप्नोसिस एक ब्रेन की एक ऐसी अवस्था है जहाँ पे ना आप जागे हुए ना आप सोए हुए हो, लेकिन वो एक डीप फोकस्ड अवस्था है जहाँ पे माइंड के अंदर आप फोकस रहते हो किसी पर्टिकुलर चीज पे। यानी हम बहुत सारी चीज लर्न करना चाहते हैं, बहुत सारी चीज नई सीखना चाहते हैं, लेकिन जब हम हिप्नोटाइज होते हैं और हिप्नोसिस के स्टेट में होते हैं तो उस अवस्था में हम अपने माइंड को कुछ भी लर्न करा सकते हैं और प्रोग्राम कर सकते हैं। हिप्नोसिस को माइंड कंट्रोल नहीं है। हिप्नोसिस के थ्रू हम ऐसी ट्रांस स्टेट में जाते हैं जहां हमारे अचेतन मन के सारे दरवाजे खुल जाते हैं। और उस समय हम माइंड को जो सजेशन देते हैं, माइंड उसे सच मान लेता है, वो हमारी रियलिटी बन जाती है। अच्छा। यस, फॉर एग्जाम्पल किसी को कॉन्फिडेंस चाहिए, कई लोग अपने आप के अंदर कॉन्फिडेंस लाना चाहते हैं, कोई हैबिट बदलना चाहते हैं, कोई बिलीव्स बदलना चाहते हैं, अपने फियर्स और फोबियाज को रिमूव करना चाहते हैं। तो जैसे ही हम कॉन्शियस माइंड से उसे कर नहीं पाते, लेकिन हिप्नोसिस हमें मदद करता है कि हमारे ब्रेन को एक ऐसी सेमी कॉन्शियस अवस्था में ले जाए, और जहां पर ले जाकर जब ब्रेन को सजेशन देते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड उसे एक्सेप्ट कर लेता है। जनरली सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट नहीं कर पाता क्योंकि अचेतन मन, क्योंकि कॉन्शियस माइंड बीच में आ रहा होता है, और हिप्नोसिस कॉन्शियस माइंड को साइड कर देता है। अच्छा, ओके। सर बहुत सारे लोग मतलब ऐसा मिथ लेके समझते हैं कि उनकी लाइफ एक मतलब साइकिल में फंस गई है। डेली के सेम प्रॉब्लम्स, डेली की सेम फेलियर्स। तो क्या उनकी माइंड का मतलब रोल है जो कि उन्होंने मतलब अपने सबकॉन्शियस बना रखे हैं? राइट, 100%। देखो, लोग अपने एक लूप में जी रहे होते हैं हमेशा जिंदगी में। जरा समझो इसको, थोड़ा सा हम डिटेल में समझते हैं कि जो बीमारियां, स्ट्रेस, टेंशन है, उसका कारण क्या है। देखो, ह्यूमन ब्रेन को ना एक हैबिट है, पास्ट मेमोरीज के एक्सपीरियंसेस से हम अटके रहते हैं, जो भी हमारे पास्ट में एक्सपीरियंस हुए, और मैक्सिमम टाइम एक्सपीरियंसेस क्या होते हैं, बुरे होते हैं। अब जब हम रोज सुबह उठते हैं, वैसे ही ब्रश करते हैं, वही विचार हम करते हैं, वैसे ही लोगों से मिलते हैं, वैसे ही शेड्यूल हमारा रहता है, फिर काम पे जाते हैं वही लोग, वही सेम काम, वैसा ही सोचते हैं, वैसा ही महसूस करते हैं, और रात को उसी तरह वापस सो जाते हैं। तो हम जो सोचते हैं वैसा हमारे इमोशन जगते हैं, जैसे इमोशन जगते हैं वैसे ही केमिकल सिक्रेशन होता है हमारे शरीर में, और वैसा ही हम महसूस करते हैं। तो मान लो इंसान ने कल बुरा महसूस किया है,
कल बीमार महसूस किया है, तो होता क्या है कि वो आज भी सुबह उठता है और बीमारी महसूस करता है बिकॉज ऑफ दैट सेम प्रोसेस थॉट। अब कल उसने नेगेटिव सोचा है तो आज भी वो नेगेटिव सोचता है, बिकॉज हम 83% साइकोलॉजी कहती है कि जो मैंने कल विचार किया आज 83% वही विचार करता हूं। लेकिन हम भूल जाते हैं कि आज अलग दिन है, कल अलग दिन था, ठीक है, और आज हमारे विचार नहीं हो सकते, लेकिन सेम विचार सेम मेमोरीज की वजह से हम उस लूप में रहते हैं। क्योंकि देखो कुछ ही हफ्तों में हमारे लीवर के सारे सेल्स बदल जाते हैं, हमारा लीवर नया बन जाता है, कुछ महीनों में हमारे बॉडी के सारे सेल्स टूट के नए बन जाते हैं। लेकिन हम पाते हैं कि अगर हम कल बीमार हैं तो आज भी बीमार ही होते हैं। क्यों? क्योंकि हम वही सोच रहे होते हैं और वही फील कर रहे होते हैं और वैसे ही हम बन जाते हैं। अब होता क्या है इस सोचने में से, इसको थोड़ा समझो कि जब हमारे को एक्सपीरियंस बुरे रह गए किसी फैमिली मेंबर्स के साथ, तो मान लो हमने सुबह उठकर उनकी शक्ल देखी, ठीक है, बिल्कुल, तो वैसे ही ब्रेन में मेमोरीज है, उसके बारे में हम वही सोचते हैं, वही महसूस करते हैं। तो कुछ दिनों तक लगातार अगर हम ऐसा कुछ करते हैं, लगातार करते हैं, तो होता क्या है कि हमारा ब्रेन में एक न्यूरो पाथवे बन जाता है, एक न्यूरॉन्स दूसरे न्यूरॉन्स के साथ वो कनेक्शन बनाता है। तो कुछ दिनों और कुछ हफ्तों के रिपीटेशन के कारण एक न्यूरो पाथवे बन जाता है और वो फिर ऑटो पायलट मोड पे चले जाता है। फिर वो हमारा प्रोग्राम बन जाता है। अच्छा। फिर कुछ समय बाद मान लो हमने कुछ लोग ऐसे होते हैं कुछ हफ्तों और महीनों तक स्ट्रेस लेते हैं, तो न्यूरो पाथवे बन जाता है। उस न्यूरो पाथवे की वजह से अब वो रोज सुबह उठता है तो अब उसको आपको किसी को सोचकर विचार कर नेगेटिव सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। ऑटोमेशन पे मतलब वो चलते हैं। एग्जैक्टली, वो ऑटोमेशन पे चले जाता है और ऑटोमेशन के कारण क्या होता है, वो न्यूरो पाथवे बनता है, ऑटोमेशन पे चले जाता है और फिर वो क्या होता है कि वो एक प्रिजन में बंद हो जाते हैं। उन्हें लगने लगता है कि यस जीवन की सच्चाई यही है, ऐसे ही जीवन चलता है। उन्हें बाहर की दुनिया दिख ही नहीं पाती कि इस न्यूरो पाथवे को ब्रेक कर हम वैसा महसूस कर सकते हैं। तो उस वजह से उसी प्रिजन में ब्रेक रहते हैं एंड वो पूरी जिंदगी वैसे ही जीते जाते हैं जैसे पास्ट में जिया था। देखो इसका ही सबसे बड़ा कारण क्या है पता है? इसलिए अब देखो कि आपको पता चला है कि 2025 का वो आधा साल जा चुका है। हाँ। बस अभी थोड़े टाइम पहले न्यू ईयर बनाया था, 2025 शुरू ही हुआ था। अब हर जब साल एंड होने होता है, दिवाली आती है, मुझे लगता है यार एक और साल चला गया। हाँ। नहीं लगता हमें? ये तो फील होता है। क्यों फील होता है पता है? क्योंकि हमारा ब्रेन ना उन्हीं मेमोरीज में रहता है, रोज एक ही रूटीन में रहता है, एक ही चीज हम करते हैं, तो हमें पता ही नहीं चलता कि साल के साल निकल जाते। कई बार होते 2-5 साल निकल गए कई जगह काम करते हुए, और यार 5 साल मैंने लगा दिया काम करते हुए, पता ही नहीं चला। बिल्कुल समय वही है, लेकिन क्योंकि आप एक लूप में आप रियलाइज ही नहीं कर पाते, एक ऑटो पायलट मोड पे अपनी जिंदगी जी रहे हो, अपने हिसाब से जिंदगी नहीं जीते। तो अगर लोगों को कल डिप्रेशन है, एंजाइटी है, तो आज भी वही है, फ्यूचर में भी वही रहेगी। ओके। तो लोग अगर नेगेटिव बिलीफ सिस्टम है पहले से, तो वही घुमा रहे होते बार बार और उसी को आप बिलीव करते हो और वही सच्चाई बन जाती है आपकी। तो रीजन है रिपीटेशन और वो लूप के कारण। तो बट गुड न्यूज है कि न्यूरोप्लास्टिसिटी होती है हमारे ब्रेन में और हम उसे बदल सकते हैं। सर अभी हाल ही में एक वीडियो सामने आया था डी गुकेश जी का, जिन्होंने मतलब अपने वीडियो में बताया था कि जब वो 12 साल के थे तभी उन्होंने मतलब विजुलाइज किया था कि मेरे को वर्ल्ड चेस चैंपियन बनना है। देन वो आज बन भी गए। बहुत अच्छी बात है। तो सर ये कैसे मतलब डेली लाइफ में ट्रिगर होता है? क्योंकि डेली लाइफ में लोग पता नहीं क्या क्या सोचते हैं, तो हर किसी का तो सच नहीं होता है। फिर ये मतलब यहाँ पे क्या काम करता है? मतलब हिप्नोसिस काम करती है या फिर उनका माइंड किस तरीके से रिप्रोग्रामिंग करता है? कुछ लोग मतलब जैसे ऐसे होते हैं। देखो जैसे उन्होंने कहा कि 12 साल की उम्र में उन्होंने विजुअलाइज किया वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतनी और जीत ली उन्होंने। होता क्या है कि हमारा ब्रेन इमेजेस में सोचता है, इमेजेस में मैसेजेस समझता है। सिर्फ सोचने भर से काम नहीं होता। हम जब हमारे ब्रेन में क्लियर इमेज बनाते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड इमेजेस की भाषा समझता है। हम जो भी इमेज उसे देते हैं, मान लो अगर हम पास्ट के कोई टेंशन की इमेज दे तो उसे ये नहीं समझ आता वो पास्ट की है, या फ्यूचर के कोई विजन की इमेज दे तो उसे ये नहीं समझ पाता फ्यूचर की है। जो इस प्लेटफॉर्म पे चल रहा होता है वो उसे सच मान लेता है सबकॉन्शियस माइंड। और सबकॉन्शियस माइंड को हम जो इमेजेस देते हैं क्लियरली, जैसे आपने कहा मुकेश जी ने कहा कि मुझे वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतनी थी और वो जीत गए। कारण पता है सबसे बड़ा रीजन क्या है? कि वो क्लियर थे कि उन्हें लाइफ में क्या चाहिए और उन्होंने वो इमेज बनाई। ओके। ज्यादातर लोग दुनिया में क्लियर नहीं कि उन्हें क्या चाहिए। तो मतलब जैसे
या तो फिर ये हो सकता है कि हम एक टाइम पे एक ही सिचुएशन से रिलेटेड काफी सारी चीजें सोच लेते हैं इसलिए नहीं हो पाती, या फिर हम उस पर कंटिन्यू वर्क नहीं कर पाते हैं। दोनों चीजें कि एक तो हम बहुत सारी चीजें कंफ्यूज रहते हैं लाइफ में, ये चाहिए क्या, वो चाहिए, ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, क्लियर गोल्स हमारे पास नहीं होते। ओके। जैसे वर्ल्ड चैंपियनशिप की बात की तो उनके पास एकदम क्लियर गोल थे कि मुझे वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतना है, तो उसके लिए उन्होंने विजन बनाया। एंड आई एम श्योर कि उन्होंने वो विजन बार बार बनाया होगा, इतना बनाया होगा कि वो ऑटो पायलट मोड पे चला गया होगा। कि जब वो सुबह उठते थे तो उन्हें लगता होगा कि बस मैं इसीलिए जी रहा हूं। कुछ काम करते थे तो लगता होगा कि मेरी जिंदगी का मकसद ही यही है। और जब अगेन ऑटो पायलट मोड के बार बार कोई चीज हम करते हैं तो वो ऑटोमेशन पे चली जाती है, वो हमारे जहन का हिस्सा बन जाती है और उस चीज को घटित होने से कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल। सर जैसे सुहानी सा हैं, वो माइंड रीडिंग करती हैं, कुछ सजेशन बेस्ड फैक्ट पे भी काम करती हैं, तो क्या हिप्नोसिस का हिस्सा है या फिर सिर्फ एक मतलब ट्रेंड मतलब एल्यूजन चल रहा है, क्या है? नहीं, माइंड रीडिंग, मेंटलिज्म और हिप्नोसिस बिल्कुल अलग चीज है। अच्छा। जैसे सुहानी करती है, सुहानी खुद बोलती है कि मैं मैजिक नहीं कर रही हूँ, कोई मेरे अंदर कोई वो शक्तियां नहीं है। वो तो क्लियरली बोलती है कि भाई एक ट्रिक्स है, जिसके हम लोग साइकोलॉजिकल ट्रिक्स होती है जिसके थ्रू हम लोग ये काम करते हैं। कुछ गैजेट्स होते हैं, कुछ इक्विपमेंट्स ऐसे होते हैं जिसके थ्रू वो इसको परफॉर्म कर पाते हैं। तो ये कोई हेलुसिनेशन नहीं है। हाँ, इल्यूजनिस्ट आपने देखा होगा कि इल्यूजन जो होता है, यूएस में कई सारे इल्यूजनिस्ट हैं, आपने देखा होगा वो अपने शरीर को अलग कर देते हैं पब्लिक के सामने, स्वर अलग कर देते हैं। तो वो इल्यूजन क्रिएट करते हैं पब्लिक के दिमाग में। एक्चुअली वो होता नहीं है, लेकिन वो कुछ ऐसा करता है जिससे पब्लिक को वैसा दिखता है। तो सुहानी जो माइंड रीड वगैरह करती है तो वो कुछ टेक्निक्स होती है, कुछ ट्रिक्स होती है जिसके थ्रू वो सारी चीजें करते हैं। तो मेंटलिज्म का हिप्नोसिस से लेना देना नहीं है। दोनों चीजें मतलब अलग है। बिल्कुल बिल्कुल अलग है। मेंटलिज्म और हिप्नोसिस दो डिफरेंट चीजें एकदम ही। हिप्नोसिस माइंड को प्रोग्राम करने का साइंस है जिससे हम लोग अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड कर सकते हैं, बैड हैबिट्स को कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे हम अपने मोटिवेशन, इनर मोटिवेशन ला सकते हैं, हम अपनी बिलीव्स पैदा कर सकते हैं, फियर्स और फोबिया को रिमूव कर सकते हैं, अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। ये हिप्नोसिस प्रोग्रामिंग का साइंस है। मेंटलिज्म इज लाइक अ शो बिजनेस। ओके सर। सो जो हिप्नोसिस थेरेपी होती है अपनी, क्या वो किसी के ऊपर इतना फुल्ली कंट्रोल कर सकती है कि किसी के साथ हम गलत कर सकें? जैसे अभी बहुत सारे केस आपने भी देखे होंगे, कुछ केसेस आए थे कि किसी लड़की के ऊपर मतलब किसी लड़के ने मतलब कुछ गैंग के लोग थे, उन्होंने पूरा मतलब उसको हिप्नोटाइज किया, देन उसके साथ गलत काम किया। तो क्या सच में हम किसी के माइंड को इतना फुल्ली कंट्रोल कर सकते हैं कि हम उसकी बॉडी के साथ विदाउट उनकी परमिशन कुछ भी कर सकते हैं? कितना सच है इसमें? हिप्नोसिस का इससे कोई लेना देना नहीं है। देखो, मुझे 18 साल हो गए हिप्नोसिस करते हुए, किसी परमिशन के बगैर मैंने किसी को हिप्नोटाइज नहीं किया। तो वो सब वीडियोस वगैरह देखते हो, उसकी पूरी जांच पड़ताल पहले होनी जरूरी है कि उसके पीछे क्या है। बिकॉज so don't believe everything which comes in front of you on social media. हर चीज जैसा ही वैसे बिलीव नहीं करना चाहिए। हम सभी जानते हैं सोशल मीडिया पे कितना कुछ फेक चलता है। तो हिप्नोसिस से आप कोई कंट्रोल नहीं कर सकते। हिप्नोसिस एक्चुअली, हिप्नोसिस के थ्रू आप अपने माइंड के साथ वर्क कर सकते हो पॉजिटिवली, जो आपकी जिंदगी में आपको बदलने में मदद करें। ये सब चीजें हिप्नोसिस का हिस्सा नहीं है। यस, देखो कुछ मैनिपुलेशन ट्रिक्स होती है, कुछ साइकोलॉजिकल चीज होती है। कई सारे रिलेशनशिप में लोग होते हैं, कई सारे फीमेल्स को नार्सिसिस्ट लोग बहुत पसंद होते हैं, जो बहुत बुरे होते हैं लेकिन उन्हें वो ज्यादा पसंद होते हैं। बिल्कुल। और कोई ज्यादा अच्छा उनके साथ वो ज्यादा कंफर्टेबल फील नहीं करती। बिल्कुल। तो वो कहीं ना कहीं मैनिपुलेशन चलता है साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर, बट वो कंप्लीट माइंड कंट्रोल हिप्नोथेरेपी से नहीं है। हिप्नोथेरेपी प्रोफेशनली आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप इंडिया में प्रैक्टिस कर सकते हैं। आज यूएस में मतलब एक हिप्नोथेरेपिस्ट समझो कि महीने का नॉर्मल हिप्नोथेरेपिस्ट $10,000 से लेकर $15,000 से $20,000 तक पर मंथ कमाता है। यूके में भी लगभग 10 से 15,000 पाउंड्स तक एक इंसान डेली कमाता है एज ए हिप्नोथेरेपिस्ट प्रैक्टिस करके। इंडिया में आज कई सारे हिप्नोथेरेपिस्ट हैं जो पर मंथ जो प्रोफेशनली से करते हैं 1 लाख से लेके 5-6 लाख 8 लाख रुपए तक एज ए थेरेपिस्ट कमाते हैं, क्योंकि वो प्रोफेशनली कई सारे सेलिब्रिटी हिप्नोटिस्ट हैं, कई सारे सेलिब्रिटीज के साथ मैं काम कर चुका हूँ। तो ये हिप्नोथेरेपी एक साइंस है, एक साइकोलॉजी का साइंस है, क्लिनिकल प्रोसेस है। तो लेकिन अनजान लोगों को कम समझ होने के कारण वो बदनाम हो गई। बिल्कुल। सर जैसे आपने कई सारे पॉडकास्ट में बताया है कि जो हिप्नोथेरेपी होती है उससे आप जो हमारा चाइल्डहुड ट्रॉमा होता है और जो गिल्टी होती है उनको आप हील कर देते हैं। तो उसका प्रोसेस क्या रहता है? देखो, चाइल्डहुड ट्रॉमा का प्रोसेस क्या रहता है कि 7 साल की उम्र तक जो होता है ना, हम लोग 7 ईयर्स की एज तक पहले दिन से हम सबकॉन्शियस माइंड से वर्क करते हैं। हमारे पास कॉन्शियस माइंड नहीं होता।
तो 7 साल की सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड का सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है पता है? कि कॉन्शियस माइंड किसी भी कमांड को रिजेक्ट कर सकता है। मान लो अभी मैं आपको कोई कमांड दूं तो आप कॉन्शियस है, तो मानना नहीं मानना आपकी चॉइस होगी। ओके। बट सबकॉन्शियस माइंड किसी भी कमांड को रिजेक्ट नहीं कर सकता। अच्छा। तो जो उसको देते हो सच मान लेता है। तो 7 साल की उम्र तक हम जो देखते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं, वो सब हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चले जाता है। ठीक है। और वो हमारी रियलिटी बन जाती है। ओके। मान लो अगर आपको कॉकरोच छिपकली से डराना सिखाया गया, आप डरना शुरू हो जाएंगे। ठीक है। जैसे हमारे घरों के बच्चे डरते हैं। अब वही गांव में किसानों के खेतों में जाओ, वो अपने गांव में सांप बिच्छू उठाकर फेंक देते हैं। तो बच्चे ने वो देखा तो वो नहीं डरेगा कि वो भी फेंक देगा उठाकर। बिल्कुल। तो कुछ इस तरह से अब माइंड लो चाइल्डहुड कोई ट्रॉमा हो गया उस उम्र में, कोई अनवांटेड चीज हो गई, जो बुरा हो गया, हम सबकॉन्शियस में बैठ गया, तो 7 साल की उम्र बाद हमारा कॉन्शियस माइंड डेवलप हो जाता है। और 7 इयर्स की एज तक हम लोग 70% लर्निंग कर लेते हैं अपने माइंड की। आपको जानकर हैरानी होगी, बाकी पूरी जिंदगी हम सिर्फ 30% सीखते हैं अपनी पूरी जिंदगी। यस, 7 साल की उम्र तक 70% लर्निंग हम लोग कर देते हैं अपनी जिंदगी की। अब क्या होता है, 7 साल की उम्र के बाद लेफ्ट ब्रेन डेवलप हो गया, यानी कॉन्शियस माइंड। ठीक है। अब सबकॉन्शियस माइंड के एक फिल्टर आ गया कॉन्शियस माइंड का। अब चाइल्डहुड ट्रॉमा अंदर रह गया माइंड में। अब आप बड़े हो गए, वो चाइल्डहुड ट्रॉमा आपको परेशान कर रहा है। ठीक है। अब आप कॉन्शियसली उसे क्या करते हो, हटाने की कोशिश करते हो, लेकिन वो कॉन्शियस लेवल पे है ही नहीं। अब कॉन्शियसली आप हटाने की कोशिश करते हो, लेकिन कॉन्शियस और सबकॉन्शियस दोनों आपस में मिल ही नहीं पाते कभी, इनका कोई कनेक्शन नहीं है। अच्छा। तो अब आप कॉन्शियसली थक जाते हो। कॉन्शियसली आप अपनी आदतें बदलना चाहते हो, फियर बदलना चाहते हो, अपने बिलीव्स बदलना चाहते हो बचपन की। जो एनवायरमेंट से आई है, तो ये नहीं कर सकती, तेरे लिए पॉसिबल नहीं है, अरे लड़की जाते चुप रहे, तो ज्यादा मत बोल। बिल्कुल। राइट। तो ये लिमिटेशंस सोसाइटी जो बांधती है, वो प्रोग्राम एक बिलीफ बन जाता है हमारी, हम वैसे ही जिंदगी जीते, तो हम वो बदल नहीं पाते बड़े होकर। रीजन यही है। लेकिन हिप्नोसिस क्या करता है, 7 साल की उम्र तक हमारे ब्रेन में थीटा ब्रेन वेव्स चलती है, वो सबकॉन्शियस स्टेट होती है। तो हिप्नोसिस वापस उस कॉन्शियस फिल्टर को साइड कर कर उस सबकॉन्शियस स्टेट में ले जाता है, 7 साल की उम्र तक के स्टेट में। फिर वहां जाकर हम उस ट्रॉमा को बाहर निकालते हैं और वापस उसको गेट को बंद कर देते हैं, क्योंकि वो अंदर है, बंद कर देते हैं। जब वो बाहर निकल जाता है, तो जैसे ऑटोमेशन पे एक इंसान परेशान हो रहा होता है इस ट्रॉमा से, हम उसकी तरह उसके अंदर कुछ पॉजिटिव डाल सकते हैं, जिससे वो उसमें अच्छा महसूस करे। जो आपने प्रोसेस बताया, हम उसका गेट बंद कर देते हैं, मतलब तो ये जो प्रोसेस होता है, एक बार अगर किसी पर्सन ने ले लिया, मतलब सेशन आपसे या किसी से भी XYZ, तो परमानेंटली हो जाता है, या फिर इसके सेशन हमें बार बार लेने पड़ते हैं? देखो, डिफरेंट प्रॉब्लम्स पे डिफरेंट नंबर ऑफ सेशंस भी लगते हैं। ऐसा नहीं कि 1 सेशन में सारे काम हो जाए। कई लोगों को कुछ फियर एंड फोबियाज होते हैं, तो मुझे 2, 3, 4 सेशन इनफ होते हैं। कई डीप डिप्रेशन, एंग्जाइटी होती है, तो 8-10 सेशन की रिक्वायरमेंट होती है। एडिक्शन होते हैं, तो लगभग 12, 13, 14 सेशन हमें लगते हैं। तो अलग अलग प्रॉब्लम के हिसाब से 3, 4, 5 सेशन तो मिनिमम लगते हैं, जिससे वी बिकम श्योर कि हाँ, अब वो पूरी तरह से चला गया। ओके सर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड मैनिफेस्टेशन, इन दोनों में कितना अंतर है, और क्या इनका कोई कनेक्शन अपना हिप्नोसिस से है? क्योंकि बहुत सारे लोग मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन को एल्यूजन समझते हैं, तो कितना सच है इन सब चीज़ों में? देखो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन कहाँ से होता है, कौन से माइंड से? सबकॉन्शियस माइंड से। ओके। राइट। और सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करने का तरीका क्या है? हिप्नोसिस। तो हिप्नोसिस, माइंड के ऊपर जो भी काम करना है वो हिप्नोसिस के थ्रू ही होगा। ठीक है। विदाउट हिप्नोसिस आप माइंड से कोई काम नहीं कर सकते। ओके। देखो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक लॉ है। फॉर एग्जांपल, लॉ ऑफ ग्रेविटी, लॉ ऑफ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ रिवर्स इफेक्ट। तो नेचर पूरा लॉ से गवर्न होता है। अब हम उसे माने ना माने, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अगर नहीं बिलीव करें, तो भी वो तो काम कर रहा है, क्योंकि इट्स इन क्वांटम फिजिक्स। हम जो इमेजेस हमारे दिमाग में बनाते हैं, वो इमेजेस एक वाइब्रेशन के फॉर्म में यूनिवर्स में बाहर जाती हैं, बिकॉज हमारा यूनिवर्स वाइब्रेशंस और एनर्जी में समझता है। वो जाती है और वही उसी तरह की चीजें हमारी जिंदगी में अट्रैक्ट होती है और मैनिफेस्ट होती है, या हम कहें दोनों एक ही चीज है। या तो अट्रैक्ट होती मान लो, या मैनिफेस्ट होना मान लो। बिल्कुल। ठीक है। तो अब जब हम डीप हिप्नोसिस में जाते हैं, और डीप हिप्नोसिस में अगर जा और फिर इमेजेस बिल्ड करें, तो हमारा कॉन्शियस माइंड जो डाउटफुल माइंड होता है,
जो लॉजिक लगाता है, वो साइड हो जाता है। ओके। तो सबकॉन्शियस माइंड में जब हम उसे बिल्ड करते हैं तो उनको बहुत ज्यादा एनर्जी मिलती है और वो बिलीव बनती है कि यस आप वो अचीव कर रहे हैं। एंड वंस यू बिलीव सबकॉन्शियसली आप अचीव कर रहे हैं, इट हैज टू हैपन। ओके। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को हम हिप्नोसिस के थ्रू लॉ ऑफ अट्रैक्शन को हम एक्चुअली बहुत पावरफुली यूज कर सकते हैं। ओके। जनरल लोग देखो क्या कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, थिंक पॉजिटिव एंड गेट पॉजिटिव। ठीक है, मैं कहूंगा वो सबसे बड़ा झूठ है। सर इससे रिलेटेड मेरे क्वेश्चन भी है कि मतलब आजकल ट्रेंड में पॉजिटिव थिंकिंग एक मिथ बन चुका है। जैसे लोग बोलते हैं बी पॉजिटिव, सब अच्छा होगा, आप हमेशा नेगेटिव क्यों सोचती हो, थोड़ा पॉजिटिव भी रहा करो। लेकिन उस बंदे के साथ तो जस्ट उल्टा हो रहा है, तो एक तरीके से मिथ सा बन चुका है। यस 100% अपने राइट कहा कि लोग आके बोलते हैं पॉजिटिव सोचो। अरे भाई आसपास चीजें माहौल नेगेटिव है, पॉजिटिव थॉट आएंगे कहाँ से? आपकी करंट सिचुएशन नेगेटिव है, उस समय आप पॉजिटिव कैसे सोचोगे? 95% ऑफ द टाइम आप नहीं कर पाते। तो पॉजिटिव थॉट नेगेटिव थॉट, देखो एक चीज समझो, एक मिथ ब्रेक करता हूँ। अगर आप पॉजिटिव सोच रहे हो तो 100% किसी न किसी दिन नेगेटिव सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये एक रिलेटिव इमोशन है। हमारे ब्रेन में विचार जो इमोशन है पेंडुलम की तरह होते हैं। जैसे आप खुशी को महसूस नहीं कर सकते दुख के बगैर। कई लोग शिकायत करते हैं कि कुदरत ने दुख बनाया क्यों, फीलिंग ही क्यों बनाई। लेकिन ये सारा ऑपोजिट इमोशन है। आपको खुशी महसूस होने के लिए दुख को एक्सपीरियंस करना ही पड़ेगा। दुख एक्सपीरियंस नहीं किया तो खुशी कैसे महसूस होगी? खुशी नहीं एक्सपीरियंस किया तो दुख कैसे महसूस होगी? तो पॉजिटिव एक पेंडुलम है। वो जितना इस साइड पॉजिटिव जाएगा फॉर श्योर उतना ही उस साइड नेगेटिव जाएगा। इसलिए कहा जाता है न्यूट्रल माइंडसेट सबसे पावरफुल होता है। तो देखो पॉजिटिव थिंकिंग का प्रॉब्लम क्या है? थॉट्स कहाँ आते हैं? हमारे कॉन्शियस माइंड में। यस सर। कॉन्शियस माइंड कितना हिस्सा है? 5 से 10% हमारे टोटल ब्रेन पावर का। अच्छा। अब पॉजिटिव सोचो पॉजिटिव सोचो पॉजिटिव सोचो, लेकिन सबकॉन्शियस में प्रोग्राम नेगेटिव है। वो पहले से ही भरा हुआ है, पहले से भरा हुआ 7 साल की उम्र तक। अब कॉन्शियस सबकॉन्शियस आपस में मिलते नहीं है, उनकी कोई मीटिंग नहीं होती। बिल्कुल। अब किसी भी इंसान को कॉन्शियसली पूछो क्या चाहिए? पैसा चाहिए, सक्सेस चाहिए, हेल्प चाहिए, अच्छी वाइफ चाहिए, अच्छा पार्टनर चाहिए, अच्छे बच्चे चाहिए, अच्छे बच्चे चाहिए, आज्ञाकारी हो, सुने। बिल्कुल। ठीक है, कॉन्शियसली सबको ये चाहिए। लेकिन अगर आप देखो तो कॉन्शियसली सबको पता है जिंदगी में चाहिए, लेकिन जब भी वो कुछ नया करने जाते हैं अंदर से क्या प्रोग्राम आता है? तुमसे ना हो पाएगा, ना हो पाएगा। और कर अगर वो सोचते भी है कि मैं कर लूंगा, फिर उनको ये भी स्टेटमेंट आता है अगर नहीं हुआ तो लोग मुझ पर हंसेंगे। मेरे लिए पॉसिबल नहीं। बचपन में बताया गया कि ये तेरे लिए पॉसिबल नहीं है, तू नहीं कर सकता, तेरे बस की बात नहीं है, ये नहीं हो सकता। तो वो जो प्रोग्राम है बचपन का जो डाउनलोड हो रखा है अंदर, वो डोमिनेट करता है। कॉन्शियसली आप कितना भी अच्छा पॉजिटिव सोचो, प्लानिंग करो, बट सबकॉन्शियस कन्विंस नहीं होता तो आप जिंदगी में कुछ भी नहीं कर सकते। एट द एंड आप का लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो काम भी करता है ना, वो आपके सबकॉन्शियस प्रोग्राम पे काम करता है, ना कि आपके कॉन्शियस माइंड के विचारों पर। ओके। तो होता क्या है देखो, कॉन्शियस सोच रहा है पॉजिटिव, सबकॉन्शियस में नेगेटिव। बॉडी कुछ और ही एक्शन ले रही होती है, रिजल्ट कुछ और ही आ रहा होता है। सारी चीजें डिफरेंट हो रही होती हैं। करेक्ट, एकदम करेक्ट बोला आपने कि आपको अलाइनमेंट में नहीं है। कॉन्शियस सबकॉन्शियस बॉडी अलाइनमेंट में नहीं है। जब तक वो तीनों चीज एक अलाइनमेंट में नहीं आती, एक ही तरह नहीं सोचते, तब तक मैनिफेस्टेशन नहीं होता। तो सर पॉसिबल है कि सारी चीजें मतलब एक डायरेक्शन में आ जाए? बिल्कुल पॉसिबल है। सिचुएशन होती है ऐसी? हिप्नोसिस के थ्रू पॉसिबल है। अच्छा। हिप्नोसिस के थ्रू हम अपने माइंड को प्रोग्राम कर सकते हैं, तो जिससे जो कॉन्शियसली सोचते हो सबकॉन्शियसली भी हम वही सोचते हो, ताकि बॉडी में वाइब्रेशन वैसे ही जाएंगे, आपके एक्शंस वैसे ही होंगे। मेरा यहाँ पे क्रॉस क्वेश्चन है। अब जैसे आपने बोला कि वो हिप्नोसिस से पॉसिबल है, अब उसके तो सेशंस होते हैं। अब चाहे वो बंदा 1 घंटे का रहे, वो डिपेंड करता है ड्यूरेशन पे। देन उसके बाद वो बॉडी फिर से वही काम करेगी, तो उस चीज का फायदा क्या? मतलब वो थोड़े टाइम के लिए ही हो रही है, लाइफ तो बहुत बड़ी है। देखो एक एग्जांपल देता हूँ आपको, इससे आपको क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। हमने चलना कब सीखा? लगभग 1.5-2 साल की उम्र में जी। थैंक्स टू सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियसली हमने वो सीखा, बिकॉज बचपन में कॉन्शियस माइंड नहीं था। अब अगर मैं आपको बोलूं कि अंजलि क्या एज है आपकी? सर 25। अब मैं आपको बोलूं अब चलना भूल जाओ, तो क्या भूल पाओगी? नो, नहीं भूल पाएंगे। ओके, क्यों नहीं भूल पाएंगे?
बचपन से सीखी ये चीजें आती हैं, आदत में है। प्रोग्राम्ड है, हैबिट है। बिल्कुल। हैबिट्स क्या होती है? सबकॉन्शियस माइंड। हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक हैबिट माइंड है। हाँ, तो जो चीज सबकॉन्शियस माइंड में पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, कुछ भी आप डाल देते हो वो आपकी रियलिटी बन जाती है। आप उसकी कभी बदल नहीं सकते। वैसे ही जैसे आप चलना भूल नहीं सकते, आपको कोई बोले कि कोशिश करो तो भी आप प्रॉपरली ही चलोगे, एग्जैक्टली। क्योंकि वो प्रोग्राम है, वो हैबिट है। तो हिप्नोसिस के थ्रू हम वैसे ही हैबिट और प्रोग्राम बिल्ड करते हैं माइंड में। उस वजह से वो हमेशा उसके साथ रहता है। सबकॉन्शियस लेवल पे जो भी होता है वो हमेशा परमानेंट होता है। सर, आपने एक वर्ड यूज किया था अभी जब एक्सप्लेनेशन दे रहे थे, न्यूट्रल रहना चाहिए। क्या पॉसिबल है एक आम बंदे के लिए वो पूरे टाइम, मतलब एक दिन भी न्यूट्रल रह सकता है कोई बंदा? नहीं, देखो, जीवन की परिस्थितियां, आपकी लाइफ के बाहर के स्टेजेस, बहुत सारी एनर्जीज आपको लगती है अलग अलग जगह पर। मान लो आप एक वर्क प्लेस में 4 लोग अच्छे से काम नहीं कर रहे, दैट इज रियलिटी कि आपका माइंड वहां पे गुस्सा आएगा। बिल्कुल आएगा, आना भी चाहिए। कोई गलत नहीं गुस्सा आने में, ये कुदरत का दिया हुआ इमोशन है। तो हमें गलत चीजें सिखाई, काम, क्रोध, माया छोड़ो। अरे क्यों छोड़े? जिंदगी उन्हीं से चल रही है। जिंदगी उन्हीं से चल रही है। ये सब बकवास की बातें थी जो गलत तरीके से हमें प्रोग्राम की गई। उस वजह से हमारा पुरुषार्थ खत्म हो गया। जैसे हमें लगा काम, क्रोध, माया नहीं करना चाहिए, और बाद में हमने कर लिया तो हमें लगने लगता है मैं तो अधार्मिक हूँ, बिल्कुल आध्यात्मिक नहीं हूँ, बुरा इंसान हूँ मैं तो लेकिन ये कुदरत ने दिए इमोशन तो ठीक है, अच्छा है, सबकी जरूरत है तभी कुदरत ने दिए। परमात्मा बेवकूफ नहीं है। बिल्कुल। सो न्यूट्रल रहना पॉसिबल नहीं है। तो इसको कैसे समझेंगे? देखो कि आप, जैसे मैंने कहा, पॉजिटिव सोचोगे तो नेगेटिव भी होगा, नेगेटिव सोचोगे तो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव भी होगा। आप किसी दिन हाई एक्साइटेड फील करोगे कुछ अच्छी खबर को लेकर, तो बुरी खबर को लेकर आप वापस उतना ही नर्वस महसूस करोगे। तो होता क्या है कि अपने आप को संभालो, हाई एक्साइटमेंट में संभालो, ताकि आप हाई नर्वसनेस, लो नर्वसनेस में नहीं जाओगे। फॉर एग्जाम्पल महेंद्र सिंह धोनी, देखो इंडिया जीतती थी तो भी रिलैक्स रहते थे, हारती थी तो भी रिलैक्स। रीजन ये है कि जीतने पर वो ओवर एक्साइटेड नहीं होते थे, तो इसलिए हारने पर वो लो डिप्रेशन में नहीं जाते थे। सारी चीजों को बैलेंस करके चल रहे थे अपनी लाइफ में। अब लोग चाहते हैं मैं सिर्फ पॉजिटिव ही रहूं, एक्साइटेड ही रहूं, वैसे ही रहूं, तो आप जितना हाई वहां पे जाएंगे उतना लो नीचे भी आएंगे। तो यहाँ पे समझ आपको हेल्प कर सकती है कि समझो आप चीज को, कि अब जब अच्छा पॉजिटिव हो जाए, ओके, टेक इट लाइटली। उस समय एकदम वो नहीं हो जाने का, हाई एक्साइटमेंट नहीं हो जाने का। उससे आपका एनर्जी लॉस होता है जब आप लो डिप्रेशन में जाते हो। अगर कोई हिप्नोसिस सीखना चाहे, सपोज दैट आपसे ही कोई पर्सन सीखना चाहता है, ठीक है, तो उसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या होता है, थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को बताइए, जिससे अगर वो अपने जो मेंटल डिसऑर्डर है या फिर कोई प्रॉब्लम होना है या फिर कोई पास ट्रॉमा या फिर कोई गिल्टी है, तो उसे अपने घर बैठे ही वो मतलब कुछ तो इम्प्रूव कर पाएंगे, उन्हें रिलैक्स मिलेगा। आपने कहा कि कैसे हम सिखाते हैं। देखो, पहली चीज तो हम लोग खुद प्रोफेशनल हिप्नोथेरेपी और सेल्फ हिप्नोसिस का कोर्स कराते हैं, NLP का कोर्स कराते हैं। मुझे 13 साल हो गए उसे सिखाते हुए, 18 साल हो गए हिप्नोसिस प्रैक्टिस करते हुए। तो हमारे फ्री वर्कशॉप्स भी चलते हैं बहुत सारे। ऑडियंस अगर चाहती है तो हम आपके इस वीडियो के नीचे लिंक दे देंगे, जिससे वो हमसे कनेक्ट कर सकेंगे। फ्री प्रोग्राम्स वो अटेंड कर सकते हैं और वो हिप्नोसिस के बारे में काफ़ी नॉलेज ले सकते हैं हमारे चैनल पे जाके भी। और कुछ जो ऑडियंस को आप चाहते हैं कि मैं सिखाना चाहूँ, तो एक अच्छी चीज़ सिखाता हूँ कि जिससे आप सभी लोगों के लिए एक छोटी सी टिप सिखा दो। बहुत ब्यूटीफुल है, सिंपल है, लेकिन बहुत इफेक्टिव है। क्या कि हम लोग क्या होते हैं कि जब रोज सुबह उठते हैं, पहला जो क्वेश्चन था अंजलि का, कि हम एक लूप में फंसे रहते हैं, क्योंकि रोज सुबह उठते हैं, वही विचार करते हैं जो कल किया, तो वैसा ही महसूस करते हैं जैसा कल महसूस करा। लेकिन यहाँ आपको रुककर एक समझने की बात है कि आज का दिन नया दिन है। अगर आज आप एक नई शुरुआत करते हो, आपका पूरा दिन बदल सकता है। आपका माइंडसेट नेगेटिव से पॉजिटिव हो सकता है, एक अच्छा माइंडसेट हो सकता है। तो आपको क्या करना उसके लिए, कि जब भी आप सुबह उठो, पहले तो पैटर्न इंटरप्ट करो, कि जिस पैटर्न में आप उठते हो वही विचार शुरू, मोबाइल लेके शुरू, या कई लोगों बाथरूम में मोबाइल लेकर जाते हैं, उस पैटर्न को ब्रेक करो। आप सुबह उठो, वो पैटर्न को ब्रेक करके ब्रश करो, चाय वगैरह पीने से पहले सिर्फ 5 मिनट अपने लिए निकालिए। उस 5 मिनट में आप अपने पूरे दिन को बदल सकते हो। आई एम गिविंग यू वन टेक्निक। आपको क्या करना है कि सुबह उठकर 5 मिनट आंखें बंद करनी है। आंखें बंद करने के बाद एक पूरे दिन जो आप जीते हो उसको रिहर्स करना अपने माइंड में।
एक वीडियो की तरह मूवी देखते हैं, वैसे दिमाग में देखना है कि आप उठे, आपकी एनर्जी बॉडी में है, माइंड अच्छा है और आप अच्छे से महसूस कर रहे हो और घर से शांति से निकल रहे हो बगैर किसी कलेश के, अगर कलेश होता है तो। फिर ऑफिस आप पॉजिटिविटी के साथ गए हो, आप पूरा दिन बहुत अच्छी एनर्जी और कॉन्फिडेंस के साथ काम कर रहे हो, जैसा आप एग्जैक्टली चाहते हो अपने आप को देखना, जैसा दिन जीना चाहते हो। आप ऐड कर सकते हो अपनी हेल्थ को भी, कि आपकी बॉडी, आपका माइंड आपको सपोर्ट कर रहा है एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए। और रात सोने तक का पूरा शेड्यूल देखिए कि पूरे दिन आप प्रोडक्टिव भी है, मतलब आप जो चाहते हो, जैसे दिन जीना चाहते हो। उससे होगा क्या कि जो चीज़ होने से पहले हम अपने ब्रेन में उस इमेज को जब बिल्ड करते हैं तो हमारा ब्रेन न्यूरो पाथवे बनाता है एक। उस न्यूरो पाथवे की वजह से क्या होता है कि मान लो ऑफिस जाने से पहले आपने देखा कि आप एनर्जी के साथ काम कर रहे हैं, तो ऑफिस जाते वक्त आपको वैसे ही काम करना पड़ेगा। जैसे एक एक्टर होता है अंजलि जी, स्क्रीन के सामने आने से पहले वो रिहर्स करता है चीजों को, बिल्कुल। तो वही रिहर्सल ब्रेन में करना है पूरे दिन का, और ऑडियंस पाएगी कि उनका पूरा दिन बदल जाएगा। पूरा दिन अब होगा क्या, कुछ दिन तक लगातार करेंगे, न्यूरो पाथवे बनेगा और वो उनकी आदत बन जाएगी। वैसे ही जैसी हम सब की आदत बन चुकी है रोज सुबह उठकर नेगेटिव सोचने की, उसी पैटर्न में रहने की, रिपीटेडली हमने उसे काम किया है तो हमारी वो आदत बन गई। तो अगर रिपीटेडली हम इसे भी करेंगे हर रोज, तो ये भी आदत बन जाएगी और एक दिन वो ऑटोमेशन पे चले जाएगा। सर जैसे बहुत सारे लोग होते हैं वो स्मोकिंग और ड्रिंकिंग करते हैं, अगर कोई जेन्युइनली उन सब चीजों से छुटकारा पाना चाहे तो सब कॉन्शियस जो अपना प्रोग्रामिंग होती है वो कैसे उनकी हेल्प करती है? देखो 100% सबकॉन्शियस के थ्रू हम एडिक्शन को बहुत इजीली क्योर कर सकते हैं। ऐसे कई सारे केसेस है, इवन डीप ड्रग्स लेने वाले और जो 7-7 8 साल से ड्रग्स ले रहे हैं उनको भी हमने क्योर किया है हिप्नोसिस के थ्रू। तो देखो आदत जो होती है ना, बैड हैबिट्स या कोई भी हैबिट, उसके बारे में एक थोड़ा इंसाइट देता हूँ जो ऑडियंस के लिए बड़ा जानना हमें बहुत जरूरी होगा। अच्छा। लोग आदत क्यों नहीं छोड़ पाते, रीजन बताऊं? आपको जानकर हैरानी होगी कि लोग अपनी आदतें इसीलिए नहीं छोड़ पाते क्योंकि वो अपनी आदत छोड़ना चाहते हैं। सर ये तो बहुत ही मतलब कंफ्यूजन सेंटेंस है। मतलब लोग अपनी आदत इसलिए नहीं छोड़ना चाहते क्योंकि वो छोड़ना चाहते हैं, इसलिए वो छोड़ नहीं पाते। अब ये सुन के बड़ा वियर्ड लगेगा, बिल्कुल, बट इसी ये फैक्ट है। इसीलिए 98% लोग इस दुनिया में अपनी पूरी जिंदगी ना अपनी हैबिट्स बदल पाते हैं, ना ही वो लोग अपने बिलीव्स बदल पाते हैं। पता है क्यों? अगेन वो छोड़ना चाहते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। जी बिल्कुल। देखो, जब भी मेरा ब्रेन, ह्यूमन साइकी का एक नियम है कि मैं जिस चीज पे फोकस देता हूँ मैं वैसा बन जाता हूँ। एक पुरानी कहावत है, एक दुश्मन से आप लंबे समय तक लड़ते रहते हो तो आप दुश्मन जैसे ही बन जाते हो। एग्जैक्टली। क्योंकि उसके लड़ने में आपके दिमाग में आपका दुश्मन रहता है, उसकी पर्सनालिटी रहती है और आपके दिमाग के इस मिरर पे, स्क्रीन पे जो चलता रहता है आप वो बन जाते हो। दिस सिंपल लॉ है ब्रेन का। तो अब होता क्या है कि मैं जब हैबिट छोड़ना चाहता हूँ तो उस हैबिट में मेरा फोकस कहाँ है? हैबिट छोड़ने में फोकस कहाँ है? हैबिट के ऊपर। मैं जिस चीज से छुटकारा पाना चाहूंगा अभी, तो मेरा उसी के ऊपर फोकस है। बिल्कुल। और मेरा मेन ह्यूमन साइकी का एक नियम है, जिस चीज के ऊपर मेरा फोकस होता है वो उससे और ज्यादा मेरे अंदर प्रोग्राम करते रहता है, फाइट करता जाता है। यस। तो वो अंदर ही अंदर चलता रहता है। वो जितना इंसान छोड़ने की कोशिश करता हार्डर, हम पाते हैं कि उसकी जड़ें और मजबूत हो जाती है दिमाग में। ये हम सब एक्सपीरियंस कर चुके, ऑडियंस में से आई नो कई ने एक्सपीरियंस किया होगा। जितना छोड़ने जाते हो उतना ज्यादा जड़ें मजबूत होती है क्योंकि आपका फोकस वहां है। बिल्कुल। तो सोल्यूशन क्या है? हाँ, सोल्यूशन क्या है फिर? सोल्यूशन ये है कि आप कभी भी कोई अच्छी बुरी आदत छोड़ नहीं सकते। आप सिर्फ और सिर्फ अच्छी आदत अपना सकते हो। आप कभी भी नेगेटिविटी से दूर नहीं जा सकते, आप सिर्फ पॉजिटिविटी ला सकते हो। आप कभी भी गरीबी से छुटकारा नहीं पा सकते, आप सिर्फ अमीरी ला सकते हो। अब ये सुनने में लग रहा है सर सेम ही है, बट नो, इन दोनों सेंटेंसेस में आपका फोकस पूरी तरह से बदल जाता है और जहां फोकस करते हो वो चीज ग्रो हो जाती है, वही चीज आप अपनी जिंदगी में अट्रैक्ट भी करते हो। आपको एडिक्शन छोड़ना है तो उसके ऑपोजिट हैबिट, अच्छी हैबिट ब्रेन को देनी होगी।
मान लो एडिक्शन छोड़ने के ऑपोजिट में हैबिट क्या हो सकती है? सुबह उठकर जल्दी योगा करना, प्राणायाम करना, जिम जाना, या कोई ऐसी एक्टिविटी ज्वाइन करना जो आपको पॉजिटिव फील करा, अच्छा फील कराए उस पर्टिकुलर टाइम पर। जब आप शराब पीते हो तो उस समय उस शाम में अपने आप को जिम में इन्वॉल्व कर सकते हो, या कोई जुम्बा क्लास हो गया, या कुछ भी ऐसा जो आपको पसंद है। तो होगा क्या कि मेरा ब्रेन डील करेगा, क्योंकि मेरा ब्रेन कभी कोई चीज छोड़ता नहीं है, एक्चुअली उसके बदले कुछ दूसरा अपनाता है खाली। अल्टरनेटिव ऑप्शन मतलब मिल जाता है उसको, वो सारी चीजें तो उसमें रहती है। ये मुझे आज बहुत अच्छी चीज पता चली है सर। यस, वो कभी भी छोड़ता नहीं चीजों को, याद रखना। ऑडियंस को समझना जरूरी है, वो सिर्फ उसके बदले में दूसरा कुछ बढ़ा दे हुए ना तो वो रिप्लेस करता है। तो अच्छी आदत डालो, अच्छी फूड हैबिट्स डाल दो, अच्छी वो डालो, तो ब्रेन नेगेटिव हैबिट्स को अपने आप धीरे धीरे साइड कर देगा। जब आप अच्छी आदत डालोगे तो हैबिट छोड़ने की कोशिश मत करो, उसके बदले दूसरी अच्छी हैबिट डालने की कोशिश करो, ये अपना आप चली जाएगी। याद रखना 98% लोग यही गलतियां कर रहे हैं साइकोलॉजिकली। क्या आप भी ये गलती कर रहे हैं? कमेंट में यस जरूर लिखिए। सब जो 21 डेज का सबकॉन्शियस जो साइकिल होता है, कि सच में होता है या फिर लोगों के मन में वो एक मिथ है? देखो 100%, देखो हमारी सबकॉन्शियस माइंड की साइकोलॉजी वर्क करते 21 दिनों में, न्यूरोलॉजी। क्योंकि हर चीज देखो सर्कुलर मोशन में, यूनिवर्स में चांद तारे गोल घूमते हैं, ग्रह गोल घूमते हैं, एंड हमारे सीजन्स गोल घूमते हैं। तो उसी तरह हमारे ब्रेन की जो न्यूरॉन्स है वो भी एक सर्कुलर मोशन में रहते हैं। तो 21 दिनों में उसका एक्चुअली एक पूरा सर्कल कंप्लीट होता है। तो हम 21 दिन तक जब भी कोई लगातार चीज करते हैं, तो जिस न्यूरोपैथी की बात कर रहा हूँ, वो एक हाईवे बन जाता है। पहले फर्स्ट टाइम कुछ नया करते हैं तो एक कनेक्शन बनता है, लेकिन 21 दिन लगातार करने पे वो एक हाईवे जितना मजबूत हो जाता है, और वो परमानेंट हैबिट बन जाती है हमारी। कुछ लोग जैसे सुबह उठते हैं या फिर जैसे ऑफिस चले गए, सुबह तो थोड़ा एनर्जी, मतलब क्योंकि बूस्ट टॉप पे एनर्जी होती है तो सुबह ठीक है। कुछ लोग होते हैं जो थोड़ा लो फील करते हैं, शाम को आके फिर से मतलब वो ऑफलेस, प्रोकास्टिनेशन, मतलब इन सब चीज़ों के शिकार हुए होते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए कुछ टेक्निक्स हैं, कुछ एक्सरसाइज हैं जो लोग कर सकते हैं? देखो एनर्जी लो फील कराता है हमारा माइंड, प्रोक्रेस्टिनेट कराता है ना, तो उसके पीछे रीज़न ये है कि हमारे ब्रेन में कुछ नेगेटिव प्रोग्राम है। यानी हम कोई काम ज़रूरी है और करते नहीं है, तो इसका मतलब सबकॉन्शियसली मेरे सबकॉन्शियस माइंड को लग रहा है उस काम से खतरा है, इसलिए वो मुझे काम करने नहीं देता। कॉन्शियसली हम सबको पता है ये करना ज़रूरी है, लेकिन हम करते क्यों नहीं है? कौन रोकता है? हमारी हैबिट्स, हमारा सबकॉन्शियस माइंड, जो सबकॉन्शियस में हैबिट है। अच्छा। और सबकॉन्शियस माइंड में एक सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म होता है, ओके, जो हमें प्रोक्रेस्टिनेट कराता है, लेजीनेस लाता है, क्योंकि उससे लगता है या तो ये ज़रूरी नहीं है, या तो उससे खतरा लगता है, तब वो उसे काम करने नहीं देता। तो हमें यहाँ पर करना होगा, सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम करना होगा, उसे कन्विंस करना होगा कि यस मेरे लिए ये ज़रूरी है, ये इतना इंपॉर्टेंट है, और ताकि मैं ज़िंदगी में आगे बढ़ पाऊँ। कॉन्शियसली तो हमें सबको पता ही, कॉन्शियसली हम क्या करते हैं, देखो इंस्टाग्राम का एक मैसेज का रिप्लाई देने जाते हैं तो गलती से 20-25 रील देख लेते तब तक। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो सबके लिए हैबिट होगा, सबको पता है। सुबह अगर उन्होंने कोई मैसेज रिप्लाई करना है तो 10-15 मिनट बाद तो वो लौट के आ ही नहीं सकते होम पेज पे। हाँ, तो वो रीजन है कि हम रील देखने लग जाते, आउट ऑफ हैबिट होता है। तो अब क्या है कि अब इसको प्रोक्रेस्टिनेशन को, सबकॉन्शियस को कन्विंस कैसे करें, क्योंकि आप देखो उससे हिप्नोटाइज हो गए उस रील से, रिप्लाई मैसेज का देने गए, हिप्नोटाइज रील से हो गए। बिल्कुल। तो अब क्या कर सकते हैं कि आपको आंखें बंद करनी है। आंखें बंद करने के बाद कुछ लंबी गहरी सांसें लो, इस तरह से, और छोड़ो। और 10-15 सांसों के बाद आपका माइंड रिलैक्स होता है और आप एक लाइट हिप्नोसिस के स्टेट में जाते हैं। हमारा ब्रेन वेव्स, बीटा ब्रेन वेव्स आता है। तो उससे होगा क्या कि आपके सबकॉन्शियस माइंड का गेट ओपन होगा, और वहां पे आप अपने आप को सजेशन दो, समझाओ कि ये मेरे लिए काम जरूरी है। कॉन्शियसली आपको समझाने की जरूरत नहीं, कॉन्शियसली आपको पता है कि आपको करना जरूरी है। बिल्कुल। तो सबकॉन्शियस को समझाओ कि ये जरूरी है, इससे मुझे कोई खतरा नहीं है, और इससे मेरी जिंदगी में पॉजिटिव चेंज आएगा। तो वंस सबकॉन्शियस कन्विंस होगा तो क्या होगा, वो आपको वो काम करने में मदद करेगा। एग्जैक्टली सर, आजकल का ट्रेंड में मतलब रिलेशनशिप के जो इश्यूज है बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। कोई भी पर्सन एक दूसरे से लॉयल ही नहीं है, कोई कमिटमेंट ही बात ही नहीं है। इस वजह से मेंटल टॉर्चर, एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन बहुत बढ़ता जा रहा है जो अपनी जनरेशन है। कुछ ऐसी हीलिंग है जिससे इमोशनली वो मतलब अपने आप को बैलेंस कर सके?
देखो रिलेशनशिप इशू हम सभी देखते हैं आज के तारीख में बहुत ज्यादा, कोई किसी की सुनने को तैयार बहुत नहीं। कॉमन हुआ है, बहुत कॉमन। हाँ, बच्चे माँ बाप की नहीं सुनते, पति पत्नी की नहीं सुनता, पत्नी पति की नहीं सुनती, कोई किसी की सुनने को तैयार नहीं। बिल्कुल। रीजन है कि बहुत ज्यादा स्ट्रेस लाइफ में है। और ये बताऊं, ये रिलेशनशिप खराब क्यों हो रहे हैं, इसका एक बड़ा सीक्रेट बताता हूँ जो बहुत मुश्किल लोगों को पता ही नहीं है। अच्छा। रिलेशनशिप खराब हो रहे सबसे बड़ा रीजन है एंजाइटी एंड ओवर थिंकिंग। ओके। जो लोगों ने अब उसको आम मान लिया है, नॉर्मल मान लिया है, बोलते हैं मैं तो थोड़ा सा ज्यादा सोचता हूँ या सोचती हूँ, बट वो आम नहीं है, वो इतनी खतरनाक चीज है जो आपकी पूरी जिंदगी को खा जाएगी। देखो होता क्या, रिलेशनशिप के इशू भी समझ जाएंगे आप इस एंजाइटी के सिस्टम को अगर समझेंगे। मान लो हमारे कुछ पास्ट एक्सपीरियंसेस बुरे रहे, या इनसिक्योर बचपन रहा, या इनसिक्योरिटी हमें फील हुई, या कोई डर रहा, कुछ चीजों की कमी रही, या पैसों की कमी, रिलेशनशिप की, प्यार की कमी, तो हमारे माइंड में ना वो इंप्रेशन बैठ जाते हैं। ओके। और जैसा मैंने स्टार्टिंग में कहा कि हम पास्ट एक्सपीरियंसेस की मेमोरीज में अटके रहते हैं। तो अब होता क्या है कि जब हमने वहां पे उन चीजों को मान लिया कि ऐसा हुआ जिंदगी में, तो हमारी जिंदगी को लेकर छाप वही बन जाती है दिमाग में। अब क्या होता है कि बिकॉज जब वो छाप बन जाती है तो रोज हम सुबह उठते हैं तो हमारा ब्रेन को क्या लगता है कि जिंदगी का एक्सपीरियंस ऐसा रहा, तो हम फ्यूचर के बारे में सोचते हैं अब, क्योंकि इनसिक्योरिटी पहले रही है, बचपन खराब रहा है। बिल्कुल। तो अब क्या होता है, इनसिक्योरिटी के कारण हमारे अंदर ना एक फियर बैठ जाता है, कल मेरा इंटरव्यू है, नहीं हो पाया तो, ये आगे जिंदगी में ये अचीव नहीं कर पाया तो, बिजनेस में सक्सेसफुल नहीं हो पाया तो क्या होगा, राइट। तो वो फ्यूचर को लेकर जो थॉट्स है ना, पास्ट मेमोरीज की वजह से वो हम उस फ्यूचर को ऐसा टेंशन देते हैं, उसकी वजह से प्रेजेंट पिसता है। यस, प्रेजेंट पिसता, बहुत अच्छी बात कही आपने। और होता क्या है, हम ओवर थिंकिंग में जाते हैं, ठीक है, ओवर थिंकिंग चल रही है। अब उस समय में पता नहीं फ्यूचर की घटना है, लेकिन प्रेजेंट में कोई खतरा नहीं है। तो हमारा ब्रेन का जो कॉर्टेक्स हिस्सा है, जो इस सोचने का काम करता है, प्लानिंग का काम करता है, उस वजह से डोमिनेट करने लगता है हमें, और वो ओवर थिंक कराने लगता है। अब जब ओवर थिंकिंग होती है तो क्या होता है पता है, ओवर थिंकिंग के कारण हमारी बॉडी थकने लगती है, हमारी इम्यूनिटी लो होती है, हार्ट बीट फास्ट रहने लगती है, इम्यूनिटी लो होती है, सारी बीमारियां आने लगती है। तो और उसके बाद क्या होता है, ये और बढ़ते जाता है, एंजाइटी पैनिक अटैक में बदलते हैं, आपकी डिसीजन लेने की क्षमता खत्म हो जाती है, आपके रिलेशनशिप बिल्कुल खराब होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हमारा ब्रेन ना हमें पैनिक, क्योंकि उसे लगता है खतरा आसपास, जो एक्सपीरियंस हो उसको जैसे, तो वो हमेशा हमें हाई अलर्ट पे रखता है। हार्ट पल्पिटेशन फास्ट होगी, हमें छोटी छोटी बातों पे इरिटेशन होने लगता है, कंसंट्रेशन बिल्कुल नहीं रहता किसी चीज के ऊपर, अंडरस्टैंडिंग, लो एनर्जी हो जाते हैं। तो अब उस वजह से जो ऐसी हालात होती है ना, तो आप रिलेशनशिप को आप बैलेंस ही नहीं कर सकते, क्योंकि रिलेशनशिप में उतार चढ़ाव आएगा। अब देखो, हर दिमाग दुनिया में अलग है, कुदरत ने सबको अलग बनाया है, लेकिन समाज चाहता है कि दो इंसान एक जैसे, एक तरह के साथ रहे, एक सोच में रहे, जो प्रैक्टिकली संभव नहीं है। बिल्कुल नहीं है। तो सबसे पहले गलती तो हमारे सिस्टम की है, उन्हें वैसे टेक्निक बनानी चाहिए थी कि जिससे दो अलग दिमाग के इंसान एक साथ रह सके। बिल्कुल। लेकिन दो अलग दिमाग के इंसानों को वो एक पर्टिकुलर सेटअप में डाल देते हैं, और वहां होती है लड़ाई। तो अब क्योंकि अब रिलेशनशिप में इस फाइट की वजह से अप डाउन होगा, अगर आप एंजाइटी में हैं, ओवर थिंकिंग में, तो आप उसे बर्दाश्त ही नहीं कर पाएंगे, और आपका रिलेशनशिप पूरा दाव पे खत्म होने लगता है। अब देखो, जो तो ऑफिस गए, कॉर्पोरेट एम्प्लॉइज है, इतना प्रेशर रहता है, वर्क प्रेशर, उस वजह से एंजाइटी और वो होती है, तो रिलेशनशिप पूरी तरह से खराब होने लगते हैं, क्योंकि वो हैंडल नहीं कर पाते चीजों को, पेशेंस लूज कर देते हैं। सर, जैसे बहुत सारे केसेस अभी चल रहे हैं, ये बाबा फलाने बाबा, मतलब हमारी सारी चीजें बता देते हैं, पास्ट की प्रेजेंट फ्यूचर सब बता देते हैं। कुछ जैसे भूत प्रेत टाइप पैरानॉर्मल केसेस भी चल रहे हैं, तो इसमें अपना सबकॉन्शियस जो माइंड होता है, उसका कितना रोल होता है इन सब चीजों को मतलब प्ले करने में? देखो, सारा का सारा खेल हमारे दिमाग का है। जैसे ये जो सारे चमत्कार हो रहे हैं, ये भूत आ रहा है, जा रहा है, ये सब हमारे दिमाग में। तो एक एग्जांपल देता हूँ आपको भूत प्रेत के बारे में। मैं आपको बताऊँ, आपको जिंदगी भर भूत नहीं लग सकता। क्यों? अब रीजन बताता हूँ। आपने कभी हमारी इंडियन शादियों में औरतों को भूत लगता है, होता है ना, घर परिवार में भूत प्रेत आते, देवी देवता आते, बहुत देखा है। देखे? हाँ। तो आपने देखा कभी भी शादी में उस लेडी को कभी भूत नहीं लगते,
जो दिखने में बहुत सुंदर हो, अच्छे गहने पहनी और अच्छा लग रहा हो, लोग उसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं। ज्यादातर शादी में भूत किसको लगते हैं? जो लेडीज गरीब होती है। ओह देखा होगा आपने, जो दिखने में सुंदर नहीं शादी में। सर, ऐसा तो कभी मतलब मैंने नोटिस नहीं किया? नोटिस ही नहीं किया अभी तक। पर याद करके देखो, आप पाओगे कि परिवार में अगर जो मजबूत है, पैसा वाला है, उसके घर पे भूत प्रेत नहीं आ रहे। सेलिब्रिटीज को भी भूत नहीं लग रहा है। कारण क्या है? कारण है अटेंशन। ओके। वो अटेंशन मिल रही है। भूत प्रेत क्या होता है पता है? देखो, हम जब भी कोई अटेंशन की कमी होती है ना, बचपन से हमें अटेंशन, साइकोलॉजिकली अटेंशन की बहुत बीमारी हो गई है। मैं आपको कहना चाहूँगा, अटेंशन एक बहुत बड़ी बीमारी है। आधे रिलेशनशिप क्यों खराब हो रहा है आज की तारीख में? क्योंकि उनकी हस्बैंड या वाइफ उनको अटेंशन नहीं दे रही होती है। अटेंशन नहीं दे रहे हैं। अब उन्हें पता है अटेंशन का कीड़ा कहाँ से आया हमारे अंदर। जब मैं छोटा था, थोड़ा सा भी रोया, मेरी माँ भागती हुई आई, मुझे हग किया, गले लगा ले। मुझे वार्मथ फील हुई मेरी माँ के साथ। वहां से पड़ गई मुझे अटेंशन की आदत। कब भी मुझे लगा यार मजा नहीं आ रहा छोटे बचपन में, चल रोना शुरू कर, मम्मी आएगी। और वो बच्चा रोना शुरू करता था कि वार्मथ मिलेगी। बिल्कुल। तो अब वहां से मुझे अटेंशन की आदत पड़ गई, मुझे अटेंशन चाहिए। बड़े होते होते फिर टीनेज में जाते हुए मैं अपोजिट जेंडर को सच चाहूंगा, मुझे अपोजिट जेंडर अट्रैक्ट करे। तो अब वो अटेंशन बढ़ते बढ़ते इतनी हाई हो जाती है। देखो, लाइफस्टाइल इंडस्ट्री किसके ऊपर बेस्ड है? पूरी अटेंशन। अटेंशन। अच्छे कपड़े, अच्छा मेकअप, क्या देगा आपको? अच्छे हेयर स्टाइल, सब कुछ अच्छा ऊपर से नीचे तक होने चाहिए। वो आपको क्या देगा? अटेंशन। अटेंशन देगा। इसीलिए जितनी अटेंशन की भूख बढ़ेगी, उतनी लाइफस्टाइल इंडस्ट्री ग्रो करेगी। तो जब कई लोगों को हमने घर में नोटिस करना, कई फीमेल मेल के जिनको अटेंशन नहीं मिलती, तो एक्चुअली सबकॉन्शियसली बहुत बार वो अपने आप को बीमार भी कर देते। कॉन्शियसली नहीं करना चाहते, बट सबकॉन्शियसली बीमार करते हैं, ताकि 4 रिश्तेदार पूछने आएंगे तब तुम कैसे हो, तुम्हारी तबीयत कैसी है, अब तुम ठीक हो? Yes. कौन से डॉक्टर पे गए थे, कहाँ गए थे? बिल्कुल, बहुत सही सर। आपने कहीं देखा होगा, कई फीमेल्स के साथ बहुत देखा है, बट कभी इस तरीके से माइंड से मतलब हाँ। नोटिस नहीं किया कि ये सब चीजें क्यों हो रही है, बट डेली लाइफ में बहुत देखी है, वो भी नहीं है। और वही अटेंशन मान लो उससे भी ना मिले, तो ज्यादा भूख बन जाती है, अटेंशन की कमी हो जाती है ना, तो फिर भूत प्रेत भी पैदा कर देती है कि मेरे को भूत प्रेत आ गए या आ गए, तो फिर तो 4 लोग पकड़ेंगे, आपको पूरा अटेंशन मिलेगा। देखो, एक एग्जांपल देता हूँ आपको छोटा सा। हाँ। एक जोधपुर से मेरे पास ना एक बार कॉल आया था। एक मुस्लिम कपल था, तो वो जो उसका हस्बैंड था वो इंजीनियर था, गवर्नमेंट जॉब में था। अब उसको क्या था, शादी हो गई, कुछ छोटे बच्चे थे, तो पढ़े लिखे थे, दोनों एजुकेटेड थे, बट उसके बाद उसकी बीवी में भूत आने लगे। अब स्मॉल टाउन था, तो आसपास रिश्तेदार वगैरह थे, तो बच्चों को ले जाते थे, उसको संभाल लेते थे। पति तो महीने में 4-5 दिन के लिए आता था। ठीक है। तो अब उसको भूत आने लगे, और भूत की बीमारी धीरे धीरे और बढ़ती गई। पति की तो जॉब है, गवर्नमेंट जॉब, जैसे तैसे वैसे करना पड़ेगा। तो अब क्या हुआ कि रोज 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 भूत आने लगे, और एक दिन फ्रीक्वेंसी बहुत बढ़ गई। उन्होंने पंडित, मौलवी, बाबा सब जगह दिखा लिया, तो भी ठीक है ना हुए। और एक लेवल पे, इतना एक्सट्रीम लेवल पे जाने लगा भूत प्रेत कि पति को कई दिन तक जॉब छोड़कर लंबी लीव लेकर रहना पड़ा, क्योंकि बच्चों की सिक्योरिटी का इशू आ गया था। बिल्कुल। कि बच्चे डरने लग गए थे, छोटे बच्चे थे। तो अब उसने सब जगह घूम घुमा कर ना, उसको किसी ने मेरा रेफरेंस दिया कि एक बार इनसे बात कर लो। तो उनका फोन आया, तो मैंने उसको पूछा क्या स्टोरी है, तो उसने पूरा स्टोरी बताया कि सर ऐसा है, ये वो, मैं 26-27 दिन हो गया सर, मैं जॉब छोड़कर बैठा हूँ, ऐसे मेरी नौकरी चली जाएगी, आप प्लीज कुछ रास्ता बताओ। मैं बोला ठीक है। तो मैं बोला पहले इसको महीने में कितने दिन भूत आते थे? बोले महीने में मतलब समझो सर 20, 22, 23 दिन, 24 दिन की तबीयत खराब होती थी। उनको वहाँ सादी भाषा में बोलते तबीयत खराब होना, भूत आ गया। तो मैंने बोला तो कितने दिन से यहाँ पर? बोले 27 दिनों से, क्योंकि उसने मुझे पुरानी पूरी केस स्टडी बताई थी अपने हस्बैंड वाइफ की, दोनों में प्यार बहुत था, तो वो लंबी हो जाएगी। तो मैंने उससे पूछा 27 दिन से तो यहाँ है, महीने में 22-23 बार आते थे, तो 27 दिन में कितनी बार इसको भूत प्रेत आए? तो बोले सर 27 दिन में इसको मतलब लाइट तबीयत खराब हुई, 2-3 बारी तबीयत खराब हुई है। सॉल्यूशन तो मिल गया। उसको बोलते हुए समझ नहीं आया। फिर मैंने उससे बताया, देख तुझे समझ आया कि दवा क्या है? बोले क्या सर? कि 27 दिन में जब तू यहाँ है तो भूत प्रेत नहीं आ रहे। तो मतलब वो भूत प्रेत क्या है? तुम ही हो। वो अटेंशन तुम्हारा। बिल्कुल। जैसे अटेंशन मिला भूत भाग गया। तो मैं बोला या तो जॉब छोड़ के यहाँ सेटल हो जा,
या बीवी बच्चों को लेके जा, बिल्कुल इसको तेरी अटेंशन चाहिए। बिल्कुल। सो ये होते हैं भूत प्रेत। सर बहुत सारे जैसे चमत्कार की बात होती है, कई सारे बाबा तो उनके तो मुझे नाम भी नहीं याद है, लेकिन एक फेमस है बागेश्वर धाम की धीरेन्द्र शास्त्री जी। उनके शो में लोग जाते हैं और मतलब वो बोलते हैं कि उनके मन की बात मतलब लोग मतलब बाबा बताते हैं कि तुमने ये किया था, तुमने गलत किया था, सही किया था, चमत्कार करते हैं, मतलब लोगों को ठीक चमत्कार करते हैं। तो सर ये चमत्कार क्या रियल में होते हैं? ओके क्या इनको साइंस सपोर्ट करता है अपनी इंडिया में? ओके, चलिए इसको समझने के लिए हम यहाँ लाइव चमत्कार करें अभी आपके साथ। बिल्कुल सर, बिल्कुल। क्या आप खुद उन चमत्कार को एक्सपीरियंस करना चाहोगे? जी बिल्कुल। चलिए तो हम इस चमत्कार को आज आपके ऊपर प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करते हैं कि चमत्कार कहाँ होता है, रियल की दुनिया में या हमारे दिमाग में। सर मैं भी बहुत मतलब एक्साइट हूँ कि मतलब मेरे को आज लाइव करने का मौका मिलेगा आपके साथ। ओके वंडरफुल, चलिए तो चमत्कार करते हैं। सो अंजलि ने कहा था कि चमत्कार कैसे होता है, अंजलि जानने में बहुत इंटरेस्टेड थी कि चमत्कार कैसे होते हैं। इतने सारे चमत्कारिक बाबा हमारे देश में है, जो पेंडेमिक आएगा क्या आएगा वो कभी आगे का बता नहीं सकते, या हमारे देश में कोई आतंकवादी हमला हो तो उसे रोक नहीं सकते। तो चलिए इसे समझते हैं कि ये चमत्कार आखिरकार होता कैसे है, एंड क्या चमत्कार एक्चुअली बाहर होता है, ये चमत्कार हमारे दिमाग में ही होता है। तो अंजलि तुम चमत्कार को एक्सपीरियंस करने के लिए तैयार हो? बिल्कुल सर, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और आप लोग भी बताइएगा कि क्या क्या प्रोसेस मतलब सर ने किया, क्योंकि मैं तो पूरा मतलब उसमें ही मतलब एक्साइटेड रहूंगी, एंजॉय करूंगी। ओके कनेक्ट रहिएगा। अंजलि मैं तुम्हें हिप्नोटाइज करने वाला हूँ, हिप्नोटाइज करके हम लोग बहुत माइंड के कुछ मिरेकल्स को एक्सपीरियंस करेंगे। सो आई मेक श्योर कि आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे। ओके सो गिव मी योर हैंड, अपने हाथों को मेरे पे छोड़ दो, रिलैक्स करो, ड्रॉप योर हैंड, रिलैक्स योर हैंड, यस रिलैक्स योर हैंड। मेरी आंखों में देखो, मेरी आंखों में देखो, जैसे जैसे तुम मेरी आंखों में देखते जाओगे वैसे वैसे आपकी आंखें भारी होती जाएगी। जैसे जैसे आपका हाथ नीचे जाते जाएगा आपकी आंखें भी भारी होती जाएगी और आप एक डीप डीप स्लीप में उतरते जाएंगे। और जैसे आपका हाथ आपके थाइस को टच करेगा एंड स्लीप नाउ रिलैक्स, एकदम गहरी और शांत अवस्था में उतरते हिप्नोटाइज हो जाएंगे। और अब जैसे ही मैं आपके हाथ को उठाकर आपके थाइस पे छोड़ूंगा, राइट हैंड को, आपका हाथ आपके थाइस को टच करेगा, पूरी बॉडी सर आगे की तरफ गिर जाएगा, लूज लिम्प और रिलैक्स हो जाएगी, जैसे बॉडी गहरी होती है। आपको मेरी मदद नहीं करनी राइट हैंड उठाने में, मैं इसे उठाऊंगा। को मैंने हिप्नोटाइज किया है। अब अंजलि के दिमाग के कुछ चमत्कार देखते हैं कि अंजलि ने बहुत सारे जो काम पहले से कर रखे और नहीं कर रखे, और वो कैसे कर पाती है क्या नहीं कर पाती। अब मैं 1 से 3 तक काउंट करूंगा, 3 की काउंटिंग पे तक आपकी आंखें पूरी चिपक जाएगी और आप उसके बाद अपनी आंखें खोल नहीं पाएंगे। जितना ज्यादा खोलने की कोशिश करेंगे उतनी ज्यादा आपकी आंखें चिपक जाएगी। अब मैं जो भी सजेशन दे रहा हूं सजेशन आपके लिए रियलिटी है। 1, आपकी आंखें पूरी तरह से चिपकती जा रही, जैसे दुनिया का सबसे पावरफुल गम आपके दोनों पलकों के बीच में लगा रखा है। 1 2 3 आइज पूरी चिपक चुकी, आंखें खोलने की कोशिश करो, आप खोल नहीं पाएंगे। जितनी खोलने की कोशिश करेंगे देखो उतनी चिपकती जाएगी और चिपकती जा रही है। नाउ स्टॉप ट्राइंग एंड स्लीप। अब देखो अंजलि ने अपनी आंखें बंद करके कई बार खोली थी। यहां पे आपको लग रहा होगा ये कैसे हो रहा है, क्योंकि मैंने अंजलि को हिप्नोटाइज किया है। अब अंजलि का कॉन्शियस माइंड पूरी तरह से साइड हो चुका है और अब मैं इसके अंजलि के सबकॉन्शियस माइंड को सजेशन दे रहा हूं, और हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो सुनता है उसे हमारी रियलिटी बना देता है। और देखो अभी देखो किस तरह से चमत्कार होते हैं और लोगों की बीमारियां कैसे ठीक होती है चमत्कारिक रूप से, हम उसे देखते हैं। अब मैं जैसे आपका राइट हैंड ऊपर उठाऊंगा आप और डीप स्लीप में उतरते जाएंगे। ना होल्ड योर राइट हैंड हियर। अब मैं 1 से 3 तक काउंट करूंगा, 3 की काउंटिंग तक आपका राइट हैंड पूरी तरह से यहाँ पे स्टक हो जाएगा, अटक जाएगा। 3 की काउंटिंग के बाद आप अपने राइट हैंड को नीचे नहीं कर पाएंगे, ये यहाँ पे अटक जाएगा, स्टक हो जाएगा, आप इसे मूव नहीं कर पाएंगे। चाहे जितनी भी कोशिश कर ले आपका राइट हैंड यहीं पे स्टक रहेगा, अटका रहेगा। 1, राइट हैंड पूरी तरह से स्टक हो चुका है यहाँ पर, स्टक पूरी तरह से स्टक। 2 और 3 की काउंटिंग में पूरा स्टक, 3 फुल्ली स्टक। अपने राइट हैंड को मूव करने की कोशिश करो, आप मूव नहीं कर पाएंगे। जितना मूव करने की कोशिश करेंगे उतना स्टक होते जाएगा, वहीं पर एकदम स्टक होते जा रहा और स्टक होते जाएगा जितना मूव करने की कोशिश करोगे। अब अंजलि बीमार है, हम मान लेते हैं कि कई लोग उनके बाबा के पास जाते हैं वो बीमार होते हैं,
बॉडी काम नहीं कर रही। पता हूं चमत्कार कैसे होते हैं? मैं 1 से 3 तक काउंट करूंगा, या मैंने अंजलि के सबकॉन्शियस को सजेशन दे दिया, हाथ मूव नहीं कर सकता, नीचे नहीं जा सकता, नीचे नहीं जा रहा। अब वही सबकॉन्शियस को मैं सजेशन दूंगा कि अब नीचे जाएगा। 3 की काउंटिंग के बाद, जैसे मैं 3 की काउंटिंग के बाद आपके राइट हैंड पे हाथ रखूंगा, आपका राइट हैंड तुरंत फ्री हो जाएगा और तेजी से नीचे जाएगा, और जैसे ही नीचे जाएगा आप एक गहरी गहरी नींद में उतर जाएंगे। ये है मेरा चमत्कार। देखो बाबा जी का ताबीज वो चमत्कारिक प्रसाद। 1 2 3 देखा आपने, ऑटोमेटिकली उस अंजलि का हाथ नीचे चला गया। आप एकदम डीप स्लीप में उतर जाइए। स्लीप, एकदम गहरी गहरी नींद में उतर जाइए। अंजलि का हाथ पूरी तरह से रिलैक्स है, आप एकदम डीप डीप स्लीप में हैं। और अब 1 से 3 की काउंटिंग में आप आंखें खोलेंगे तो बहुत अच्छा महसूस करेंगे, बेहतरीन महसूस करेंगे और पावरफुल महसूस करेंगे। और उसके बाद जब भी मैं स्लीप बोलूंगा तो इमीडिएटली आप इससे भी 10 टाइम ज्यादा डीप स्लीप में उतर जाएंगे। हम अंजलि का एक्सपीरियंस लेते हैं कि अंजलि ने क्या एक्सपीरियंस किया और चमत्कार कैसे हुआ। 1 2 3 आइज ओपन वाइड अवेक। ओके, वाह अंजलि, हाउ आर यू? अच्छी हूँ सर। अच्छी हूँ। तो आप अपना हाथ नीचे क्यों नहीं कर पा रहे थे? ऐसा लग रहा था जैसे कोई एनर्जी मतलब पकड़े हुए है इस चीज को। मतलब बहुत ट्राई किया 2-3 बार, बट हो नहीं रहा था। कुछ तो मतलब स्टक करे हुए था मेरी, कुछ तो स्टक करे हुआ था। हाँ। ओके, ये कुछ भी कोई एनर्जी नहीं थी, सबकॉन्शियस माइंड का सजेशन था। हमारी 90% डिजीज साइकोसोमेटिक होती है, माइंड से पैदा होती है, इसका बॉडी से कोई लेना देना नहीं होता। और अंजलि ने वही सजेशन सबकॉन्शियस माइंड को दिया, और जो हाथ नॉर्मली लाखों बार यूज किया अंजलि ने, शायद करोड़ों बार, वो स्टक हो गया। क्या वो चमत्कार से कम है? मैंने पहले एक श्राप दिया, श्राप के बाद एक मंत्र डाला और अंजलि एकदम ठीक हो गई। ये है चमत्कार। चलो आपको मैं एक अलग और चमत्कार दिखाता हूँ। रेडी? जी सर। स्लीप नाउ। जैसे मैं आपके सर के पीछे टैप करके स्लीप बोलूंगा तो तुरंत ही आप इससे डबल स्लीप में, रिलैक्सेशन में उतर जाएंगे। इस बार एंड स्लीप, और इस बार सर के पीछे टैप करूंगा तो आप इससे 5 टाइम ज्यादा डीप स्लीप में उतर जाएंगे। स्लीप, और इस बार 10 टाइम ज्यादा डीप स्लीप। स्लीप, जैसे जैसे टैप करते जाऊंगे वैसे वैसे आपका सर भी ढीला भारी होते जाएगा। स्लीप, और आप एक डीप डीप गहरी नींद में उतरते जाएंगे और एंजॉय करते जाएंगे स्लीप को, और भी ज्यादा स्लीप। अब 1 से 3 तक मैं काउंट करूंगा। 3 की काउंटिंग में आप पाएंगे कि अब कल्पना कीजिए कि आप इस कुर्सी से चिपक चुके। एक सेफ्टी बेल्ट है इस कुर्सी के ऊपर, इमेजिनरी सेफ्टी बेल्ट है, जिससे आपका पूरा शरीर इस कुर्सी पे चिपक चुका है, और अब आप इस कुर्सी से उठ नहीं सकते। वो एकदम टाइट बेल्ट से आप बंध चुके हो इस कुर्सी से। 3 की काउंटिंग तक वो बेल्ट बिल्कुल टाइट हो जाएगा, आप इस कुर्सी का हिस्सा बन जाएंगे, कुर्सी के साथ चिपक जाएंगे। उसके बाद आप इस कुर्सी से उठ नहीं पाएंगे। 1, देखो वो बेल्ट एकदम टाइट हो चुका है और अब आप उठ नहीं सकते इस कुर्सी से। 2, पूरी तरह से आप वो कुर्सी से आप चिपक चुके हैं, अब आप उठ नहीं सकते। 1 2 3, आप पूरी तरह से कुर्सी पे चिपक चुके हैं। खड़े होने की कोशिश कीजिए, आप खड़े नहीं हो पाएंगे। जितनी खड़े होने की कोशिश करेंगे उतने चिपकते जाएंगे। ट्राई हार्डर एंड हार्डर, और हार्डर कोशिश करो। जितनी हार्डर कोशिश करोगे उतने ज्यादा कुर्सी से चिपकते जाएंगे। देखो, उठना एक नॉर्मल प्रोसेस है कुर्सी से। लाखों बार अंजलि ने प्रोसेस किया होगा लेकिन नहीं हो पा रहा। लेकिन जैसे ही अब मैं अंजलि को एक मंत्र देने वाला हूं, ठीक है, और वो मंत्र दूंगा जिससे क्या होगा, तुरंत ही वो काम करेगा और अंजलि की बीमारी चली जाएगी। मंत्र इज क्या? 1 2 3 शाकालाका बूम बूम, शाकालाका बूम बूम। नाउ गेट फ्रॉम द चेयर अंजलि। तालियां फॉर अंजलि। हैव अ सीट अंजलि। सो देखा आपने, ये चमत्कार, ये मंत्र, जादुई मंत्र, जैसे मैंने शाकालाका बूम बूम बोला, तुरंत ही अंजलि के ऊपर काम होना शुरू हो गया। अब मैं एक बहुत पावरफुल चीज बताता हूं कि जिसे आप देखेंगे और वो बहुत पावरफुल है। अंजलि एक्सपीरियंस करोगी, जो इट्स वेरी अमेजिंग। ओके। सो अपने हाथों को ऐसे रखो, इसको ऐसे रखो, रिलैक्स। अब यहां पे अपना कंसंट्रेशन करो। अब जैसे जैसे आप यहां पे कंसंट्रेट करेंगे, मैं चाहता हूं कि अब आप अपने ईस्ट, अपने गुरु या किसी शक्ति में भी मानते हैं, उसे याद कीजिए यहां पे कंसंट्रेट करते हुए,
और देखो जैसे आप उनको कॉन्सेंट्रेट करते हो, उन्हें याद करोगे, आप पाएंगे कि आपका हाथ, वो शक्ति इन हाथों के द्वारा आपके अंदर एंटर करना चाहेगी। और उन्हें याद करो, जैसे आप चाहेंगे वैसे आपका हाथ चेहरे के प्रति आते जाएगा अचानक से, ऑटोमेटिकली। और वो शक्ति, वो ईस्ट, आपके देव आपके अंदर आते चले जा रहे हैं। जैसे ही आपके सर पे टच करेगा हाथ, वो आपके अंदर आ जाएंगे। वो ईस्ट आपके अंदर आ रहे हैं, आपके नज़दीक। अपने ईस्ट को महसूस करें, रिक्वेस्ट करो, देखो आपके अंदर आ जाएंगे। आपके पितृ देव, ईस्ट देव, अब जिस किसी शक्ति में भी मानते हैं, वो आपके जैसे ही आपके सर पे टच करेगा ये हाथ, देखो वो आपके अंदर पूरी तरह से एंटर कर जाएंगे। वो तेजी से आपके सर की ओर आ रहे हो, आपके शरीर में, आपके मन में वो एंटर कर जाएंगे। पूरी तरह से आपके शरीर और मन में आपके ईस्ट एंटर कर जाएंगे। वो आपके अंदर होंगे, पूरी तरह से आपके अंदर होंगे। वो आपके अंदर, वो ईस्ट, वो देव, वो आपके अंदर है। वो जैसे बोलते हैं वैसे ही आप महसूस कर रहे हैं। आप आंखें बंद रखते हुए मुझे बताएंगे कि अंजलि क्या हो रहा है, अंजलि क्या हो रहा है। सर बहुत अच्छा फील हो रहा है। कैसा फील हो रहा है, थोड़ा सा बताइए। अच्छा कैसा? जैसे कुछ सुपर एनर्जी जैसे होता है सारे, मतलब कोई समझ ही नहीं आ रहा, कुछ भी टेंशन नहीं है, बहुत ही फ्री माइंड, रिलैक्स माइंड, और बहुत अच्छी फीलिंग्स आ रही हैं, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। ओके, वंडरफुल। जब आपके ईस्ट आपके अंदर गए, आपके गुरु, आपके भगवान, जिस किसी पे भी आप मानते हैं, वो देखो 3 की काउंटिंग में आप आंखें खोलेंगे। 3, 1 2 3। ओके। कैसा महसूस किया जब कोई एंटर किया? बहुत अच्छा, मतलब ऐसा लग रहा था कुछ एनर्जी अपने आप मेरे हाथ को खींच रही है। देन यहाँ पे स्टक कर दिया। देन उसके बाद माइंड में कुछ अलग ही, मतलब एनर्जी सा फील हुआ। ओके, वंडरफुल। चलो हम लास्ट एक चीज करते हैं, अपने हाथों को देखो। चलो विल डू समथिंग वेरी अमेजिंग विद अंजलि। आप हाथों को छोड़ दो मेरे पर, छोड़ दो। हम एक अमेजिंग चीज करेंगे अंजलि के साथ, जो आपको देखने में बहुत मजा आएगा, तो आपको जरूर देखना चाहिए। अपने हाथों को देखो, इधर यहाँ पे फोकस करो। और जैसे आप यहाँ पे फोकस करोगे, आप पाएंगे कि आपकी आंखें भारी होती जाएगी। हाथों को होल्ड करो, यहाँ पर आंखें भारी होती जाएगी। जैसे आंखें भारी होती जाएगी, आप पाएंगे कि आपका हाथ आपके चेहरे के प्रति एक मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट होते चले जाएगा। चेहरे के प्रति आते जाएगा आपका हाथ। जैसे आपका हाथ चेहरे के प्रति आते जाएगा, वैसे वैसे आपकी आंखें और भारी होगी। और जैसे ही आपका हाथ आपके चेहरे और फोरहेड पर टच होगा, आप एकदम गहरी गहरी नींद में सो जाएंगे। आप महसूस कर रहे हैं आपका हाथ चेहरे के प्रति आ रहा है। अपनी आंखों को बंद कीजिए, और जैसे आपका हाथ चेहरे या फोरहेड पे टच करेगा, आपका सर आगे की तरफ गिर जाएगा और आप एक गहरी नींद में सो जाएंगे। और हाथ भी नीचे गिर जाएगा पूरी तरीके से, एंड स्लीप। और अब मैं जो भी कमांड दूंगा, वो कमांड अंजलि के लिए रियलिटी होंगे। अब मैं जो भी कमांड दूंगा, वो कमांड अंजलि के लिए रियलिटी होंगे। स्लीप, एकदम डीप स्लीप में उतर जाइए। अब मैं जो भी कमांड दूंगा, वो कमांड आपके लिए रियलिटी होंगे, चाहे वो जैसे भी कमांड है। अब 3 की काउंटिंग में आपकी जिंदगी का सबसे फनीएस्ट जोक या सबसे फनी इंसिडेंट आपके दिमाग में आएगा 3 की काउंटिंग में, और आपको बहुत ज्यादा हंसी आने लगेगी। 3 की काउंटिंग के बाद आपकी हंसी कंट्रोल के बाहर होगी। इनफैक्ट मैं हंसी की बात करूं, वो आपको आना शुरू हो चुकी है, और 3 की काउंटिंग तक वो जोक बहुत ज्यादा फनी हो जाएगा, एकदम कंट्रोल के बाहर होगी आपकी हंसी। 1 2 3, जोक आ गया आपके दिमाग में। पर अब सर पे टैप करूंगा, जोक 2 टाइम ज्यादा फनी हो जाएगा, जोक 10 टाइम ज्यादा फनी हो जाएगा, 20 टाइम ज्यादा फनी। आउट ऑफ कंट्रोल हंसी को कंट्रोल करने की कोशिश करो, देखो और बढ़ती जाएगी। और कोशिश करो कंट्रोल करने की, जबरदस्ती। 2 टाइम ज्यादा, आउट ऑफ कंट्रोल। एंड स्लीप, just relaxing even deeper now, deeper now. Sleep and sleep now अंजलि, अपना नाम आपके सामने देखिए। एक स्क्रीन है, आपके सामने एक स्क्रीन है, उस पर आपका नाम लिखा हुआ है। अपने सामने देखिए स्क्रीन, आपका नाम लिखा है ANJLI। और अब देखिए कि स्क्रीन पे ये आपका नाम है, जो आपकी माइंड की स्क्रीन है, जहां पे आपके माइंड में आपका नाम है अंजलि। और अब उसमें से देखो जे गायब हो रहा है, जे जैसे गायब होते जा रहा है अपने आप। ये आपके माइंड की स्क्रीन है, उससे जे गायब होते जा रहा है, जे पूरी तरह से गायब होते जा रहा है। अब ANALI लिखा हुआ है,
और अब देखिए एन भी गायब होते जा रहा है, धीरे धीरे एन भी गायब होते जा रहा है, वो भी पूरी तरह से फेड होते जा रहा है। अब जे और एन गायब हो गए तो क्या लिखा है देखो, अब ए भी धीरे धीरे फेड होते जा रहा है, ए भी पूरा धीरे फेड होते जा रहा है। ये आपकी माइंड की स्क्रीन है जहां से सब कुछ जैसे इरेजर से इरेज होता है, फेड होता है, वैसे सब कुछ फेड होते जा रहा है। और दूसरा ए भी इरेज होते जा रहा है, देखो और ज्यादा इरेज होते जा रहा है, पूरा इरेज होते जा रहा है। और ये आपका नाम है, यहाँ पे का नाम आपके माइंड की स्क्रीन है। और अब एल को देखो, एल भी इरेज होते जा रहा है और इरेज होते जा रहा है, इरेज होते जा रहा है। और अब आई को देखो, वो भी इरेज होते जा रहा है, पूरा धुंधला होते जा रहा है, मिटते जा रहा है नाम, मिटते चले जा रहा है, मिटते चले जा रहा है, सारा नाम मिटते जा रहा है, मिटते जा रहा है। और अब अपना माइंड से आप अपने नाम लाने की कोशिश करो, लेकिन वो मिटते चले जा रहा है, मिटते चले जा रहा है, पूरी स्क्रीन ब्लैंक होती जा रही है, सब कुछ नाम जाते जा रहा है, दूर जाते जा रहा है, और मिटते जा रहा है, और मिटते जा रहा है। आपका नाम क्या था? और मिटते जा रहा है, बिल्कुल मिटते जा रहा है। कोशिश करो अपने नाम को बोलने की, जितना कोशिश करोगे बोलने की उतना ही ज़्यादा देखो नाम मिटते जाएगा, मिटते जाएगा, मिटते जा रहे हो, सारे वर्ड्स मिटते जा रहे हैं। आपका नाम क्या था? और कोशिश करो बोलने की, जितना कोशिश करोगे बोलने की आप पाओगे कि वो ब्लैंक स्क्रीन होती जाएगी, ब्लैंक, पूरी ब्लैंक, ब्लैक ब्लैंक स्क्रीन। नाम क्या था आपका? जितना कोशिश करोगे बोलने की उतनी ब्लैंक स्क्रीन होती जाएगी, और ब्लैंक, डार्क, एकदम ब्लैंक, जीरो, सब कुछ खत्म होते जा रहा है, जैसे ब्लैंक स्क्रीन, पूरी ब्लैंक स्क्रीन। क्या था आपका नाम? मैं 1 से 3 तक काउंट करूंगा, 3 की काउंटिंग में हर काउंटिंग के शब्द बाहर आते जाएंगे और वो नाम पूरी तरह से और जाते जाएगा, स्क्रीन ब्लैंक होती जाएगी, पूरी ब्लैंक होती जाएगी। 3 की काउंटिंग तक पूरी की पूरी ब्लैंक हो जाएगी वो माइंड की स्क्रीन, और अब वहां से कुछ भी नहीं लौट पा पाएंगे, कुछ भी पा नहीं पाएंगे। 1 2 पूरी ब्लैंक, पूरी तरह से ब्लैंक, और 3 की काउंटिंग तक हमेशा के लिए पूरा ब्लैंक हो जाएगा। 1 2 3। आपका नाम क्या था? आंखें खोलो लेकिन अब पूरा ब्लैंक। क्या था आपका नाम? आपका नाम क्या था? लुक एट मी, ब्लैंक, पूरा स्क्रीन ब्लैंक। आपका नाम क्या था? जितना कोशिश करोगे उसे देखने की उतना पाएंगे कि वो पूरी ब्लैंक होते जाएगी, जीरो, सब कुछ चले गया, सब कुछ चले गया। जितनी कोशिश करोगे उतना वो ब्लैंक होते जाएगा, जितना ब्लैंक होते जाएगा उतनी आप कोशिश करोगे। आपका नाम क्या था? क्या था आपका नाम? सी, आपने देखा कि हमारे दिमाग की ताकत, जो नाम वो बचपन से उन्हें पता है लेकिन वो जा चुका है, पूरी तरीके से जा चुका है। जितना अपने नाम को याद करने की कोशिश करोगे आप पाएंगे कि स्क्रीन पूरी ब्लैंक होती जाएगी, बिल्कुल ब्लैंक होती जाएगी, एकदम ब्लैंक, एकदम ब्लैंक। और अब जितना आप नाम को याद करने की कोशिश करोगे स्क्रीन ब्लैंक होती जाएगी, जितनी ब्लैंक होती जाएगी उतना डीप स्लीप में आप उतरते जाओगे, जितनी ब्लैंक होती जाएगी उतनी डीप स्लीप में आप उतरते जाओगे। अपने आप आंखें भारी होती जाएगी और आप एक गहरी गहरी नींद में उतरते जाओगे। आपका शरीर भी रिलैक्स होते जाएगा और आप एक गहरी गहरी नींद में उतरते जा रहे हैं, आप महसूस कर रहे हैं। और डीप स्लीप and sleep, eyes heavy, or heavy, or heavy, or heavy, and sleep now. Very very deep sleep now. अब जब आप अपनी आंखें खोलेंगे तो आपको तुरंत आपका नाम याद आ जाएगा, और जैसे नाम याद आएगा आप बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस करेंगे, बहुत हैप्पी, पॉजिटिव, एनर्जेटिक, मेंटली, फिजिकली, साइकोलॉजिकली महसूस करेंगे। अब महसूस करेंगे जैसे आपको मज़ा आ गया एक्सपीरियंस करते हुए, और ये एक्सपीरियंस को आप ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे। पॉजिटिव वे में इस एक्सपीरियंस को याद रखेंगे और आंखें खोलने के बाद आपके अंदर एक पॉजिटिव बदलाव होगा जिसके लेकर आप बहुत ज़्यादा हैप्पी होंगे। एंड यू आर वेरी वेरी हैप्पी अबाउट दिस, ऑल दिस थिंग्स, ये सारे सेशंस को लेकर। सर आपने सारी चीज़ों को बहुत ही सिंपल तरीके से एक्सप्लेन किया है, ऑडियंस को बहुत पसंद आएगा और ये एपिसोड उनके लिए बहुत आई ओपनर होगा। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना टाइम दिया और अपने इंसाइट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। और आपको इस एपिसोड का कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा वो कमेंट्स में प्लीज़ बताइएगा।
इसके एपिसोड की आपको यूट्यूब शॉर्ट्स, इंस्टाग्राम रील्स हमारे ऑफिशियल एक चुरन चैनल पे मिल जाएंगे, वहां से जाके आप देख लीजिएगा। एंड किन गेस्ट को हमें नेक्स्ट इनवाइट करना है, आप किस टॉपिक को लेके इंटरेस्ट है वो भी बताइएगा। सब्सक्राइब कर लीजिए एक चुरन यूट्यूब चैनल को ऐसे ही रॉ एंड वैल्यूएबल डिस्कशन के लिए। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार देने के लिए।